अगर आदि गुरु शंकराचार्य जी नहीं होते या उस दौर में जो उन्होंने किया वो नहीं किया होता तो आज हिंदू धर्म का रूप क्या होता। मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम गर्भवती पत्नी को जंगल में छोड़ दे, वो मान सकते हो, मैं नहीं मानता साहब। मेरे राम तो इस्लाम मानने वालों के भी हैं, आज ही तो नाम उनके हैं अल्लाह बख्श, मौला बख्श, लेकिन अगर 10 पीढ़ी पीछे जाओ तो राम बख्श निकलेंगे वो। रामायण और महाभारत दोनों पढ़नी चाहिए। आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनना है इसके लिए तो आप राम कथा पढ़ें, और अगर आपको नीचोत्तम मिल जाए उनसे कैसे निपटना है इसके लिए आप महाभारत पढ़ें। हमने पढ़ी थी, आपने तो पढ़ी थी तो इसलिए तो हमें पता था कि दुर्योधन के रथ पे मत बैठो, चाहे कर्ण हो। एकलव्य प्रसंग में अंगूठा काट लेना जो है वो सिंबॉलिक है, अंगूठा नहीं काटा गया। जैसे कहते साहब आपने तो मेरी कलम ही तोड़ दी। क्या होता है इश्क? प्रेम मनुष्य को उसका बेटर वर्जन बनाता है। क्या सफलता जिंदगी से बड़ी होती है? क्योंकि एक किस्सा मैंने आपका भी सुना था, सुशांत सिंह राजपूत का। आपके होने से अगर दुनिया खूबसूरत है तो आप सक्सेसफुल हैं। सालों पहले अपने कॉलेज के पहले दिन हमने सुना था कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। वक्त के साथ हम बड़े हो गए, लेकिन जब हम बड़े हुए तो जिस शख्स ने कहा था उनकी शख्सियत में भी कई सारे बड़े बड़े पड़ाव आए। पहले वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद हिंदी के प्रोफेसर हुए, कविराज कहलाए, आंदोलनकारी कहलाए, फिर सियासतदान बने, कथावाचक बने, अब गीतकार भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वेलकम डॉक्टर कुमार विश्वास। बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद कि आपने अलग पथ चुना। हमारे गांव में कहावत है, लीक लीक तीनों चलें कायर कूत कपूत, और बिना लीक तीनों चलें शायर सिंह सपूत। तो आपने भी अपना जो पथ चुना कि इंजीनियरिंग से आप आए न्यूज़ में, और न्यूज़ की मोनोटोनिया जो भी रहा होगा आपके मन में, आपने कहा कि नहीं पॉडकास्ट करते हैं। तो मुझे ऐसे लोग बहुत प्रिय हैं जो अपने अंदर से रात को आवाज़ सुनते हैं कि नहीं ये करना है, जो नियति बोलती है, और उसे फॉलो करते हैं, और नियति उन्हें नवाजती है। आपको नवाजा है। नहीं, लेकिन आपने अपने बारे में बिल्कुल सही कहा था कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ये जो राम भक्ति में आपकी दीवानगी है और सियासत का पागलपन तो हम सब ने देखा दरअसल जो मनुष्य है ना, उसको अपने की बजाय ईश्वर की सुननी चाहिए, यूनिवर्स की सुननी चाहिए। हम अक्सर अपने आप को सुनते तो असंगत हो जाती है ताल। जैसे 10 लोग तबला बजा रहे हो और 9 लोग एक जैसा बजा रहे हो, और एक बीच में कुछ भी बजा रहा हो, तो वो 9 सुनाई नहीं देते, वो जो एक सुनाई देता है। जैसे ये धमनियाँ हैं, इनमें रक्त की ताल है, ये असंगत हो जाए तो डॉक्टर तुरंत चिंतित हो जाता है कि यार कहीं बीट छूट रही है। हृदय पर आला रखते ही अगर एक जरा सा भी एक फ्रैक्शन टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो वो कहता है भाई कहीं प्रॉब्लम है, तुरंत जरा एंजियोग्राफी करो। तो जब आप अपने अस्तित्व की ताल से असंगत होने पर मर सकते हैं, अप्रासंगिक हो सकते हैं, तो जो ईश्वर जिसने आपको बनाया है, जिसका आप अंश हैं, उसकी ताल से असंगत होने पर आप कितने अप्रासंगिक हो सकते हैं। तो मैंने सदा स्वयं को नियति की ताल से संपृक्त रखता है। नियति ताल जैसे चलाती है वैसे मैं चलता हूँ। इसीलिए ना मुझे पता होता है कि आगे क्या करूँगा, ना मेरे सुनने चाहने वालों को पता होता है, ना मेरे विरोधियों को पता होता है। ये कोई सोचा समझा नहीं है, ये बहाव है कि यूनिवर्स घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं ये छोड़ दो, ये नहीं करना, ये करना है, करो, करने लगे, उसी में आनंद आ रहा है। मैंने हरवंश राय बच्चन साहब की कहीं एक लाइन पढ़ी थी, आप भी उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं, कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। मन का होता है तो हम चुनते हैं, नहीं होता है तो वो चुनता है। हमको आपका जीवन देख के वही लगता है कि आप सब कुछ आपने नहीं चुना, कई सारा ऊपर वाला चुनता चला जा रहा है। और इसीलिए आज एक सवाल मन में आ रहा है कि कुमार विश्वास अपने आप को किस रूप में देखते हैं, या बस गंगा की धारा की तरह बहते जा रहे हैं? हमारे एक कवि की पंक्ति है कि पाप पुण्य जो भी किया किया पूरे मन से। जैसे रावण को तो पहले दिन पता था कि आ गया वो जिसके हाथों जाना है। अब जब खरदूषण मारे गए तब तो राम शिष्यत्व भाव में थे, तब तो महापराक्रमी राम पर पूरे विश्व ने मोहर भी नहीं लगाई थी। तब तो एक योग्य गुरु ने अपनी गुरुता के हस्तांतरण के लिए पात्र चुना था बस, और उसे लगा था क्योंकि उस जमाने में 2 लैब डिफेंस की सबसे बड़ी थी। एक उत्तरापथ की लैब थी जिसे विश्वामित्र जी हेड करते थे, महर्षि विश्वामित्र, राजर्षि विश्वामित्र, और एक दक्षिण की लैब थी डिफेंस की जिसको महर्षि अगस्त, जिन्होंने विद्युत के बारे में और बहुत सारी रासायनिक क्रियाओं के बारे में अद्भुत लिखा पढ़ा है। दोनों ही अपनी अपनी आयु से ऊब चुके थे, और दोनों को लगता था कि अब उनमें वो आयु का तेज नहीं है जिसे वो कर सकें, या अपनी गुरुता के भार से दबे थे कि वे स्वयं नहीं कर सकते। तो वे योग्य पात्र ढूंढ रहे थे, और उस ढूंढ में सबसे पहले सफल रहे विश्वामित्र, जो लेके आए, उनको अपने घर से निकाल के लाए 15 वर्ष के एक तेजस्वी राजकुमार को, और उन्होंने खरदूषण को मारा।
तो जब मंदोदरी ने चिंतित देखा रावण को, तो रावण ने कहा कि आ गया है वो। मानस में बाबा कहते हैं कि रावण ने कहा, खरदूषण मोह सम बलवंता, मेरे ही समान बलवान है, कम ज्यादा नहीं कहा, बिल्कुल मेरे जैसे। तिन्हें को मारे बिन भगवंता, उन्हें भगवान के बिना कौन मार सकता है। लेकिन रावण जो है वो राम कहता हुआ मरा। ऐसे ही दुर्योधन भी, जिसे पता था कि सामने ईश्वर है, उन्होंने कहा 5 गांव दे दे, बोला सुच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवा, हे केशव सुई की अगली नौक के बराबर नहीं दूंगा। और कहा कि भगवान है, बांध। लोगों ने कहा ईश्वर है, विदुर ने कहा ईश्वर है, ने कहा नहीं, जो भी हो बांधो। भगवान ने भी उसको विराट रूप दिखाया। वो सीधा स्वर्ग गया। क्यों? क्योंकि वो स्वधर्मी है। उसने अपने अंदर जो अनुभव किया है उसको वो बाहर प्रकट कर रहा है। बहुत सारे लोग स्वधर्म में नहीं जीते। नहीं, तो यहीं पर सर मेरा अगला क्वेश्चन आ गया। जी। सोशल मीडिया का आज का दौर जो है, इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक जो हाईली ओपिनियटेड है, वो दुर्योधन की तरह, उन्हें क्लैरिटी है, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, एक आदमी कह रहा है अच्छा कर रहे हो, एक आदमी कह रहा है गलत कर रहे हो। और एक वो है जो दोनों तरफ दाएं बाएं खेलते रहते हैं। तो आज के दौर में दुर्योधन होना सही है कि पांडव होना सही? क्योंकि लोग, आप जैसा आपने कहा कि दुर्योधन मरे तो सीधे गए, पांडव भटक भटक के गए। नहीं, किसी भी दौर में पांडव होना सही है, किसी भी दौर में राम होना सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं रावण को जस्टिफाई कर रहा हूँ, दुर्योधन को जस्टिफाई कर रहा हूँ। दुर्योधन से संवाद ही ठीक नहीं हुआ, दुर्योधन की परवरिश ही ठीक नहीं हुई। दुर्योधन का दोष नहीं है, दुर्योधन को दुर्योधन बनाने वाले शकुनियों का दोष है। मेरे साथ जो लोग दुर्योधन हुए उनका दोष नहीं था, वो दुर्योधन नहीं थे जी। उनके साथ जो शकुनी थे, जिनमें से कुछ आपके पेशे से थे, हम्म। उनका दोष है। जिन्होंने समझाया कि बॉस होता है ऑफिस में, नीचे वालों को दाब के रखो, ऊपर वालों को बहका के रखो और ऐसे ही चलाते रहो। कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह चलती है पार्टी, तो संगठन तो ऐसे ही चलता है, एक की दबदबा होना चाहिए। यहाँ से तो स्वराज से तानाशाही प्रकट हुई, वरना पहले तो स्वराज थी किताब। तो दुर्योधन और बुरा नहीं, जो आप कह रहे हैं, आप अपनी प्रज्ञा को स्थित रखते हुए सत्य और असत्य के विषय में जानकारी करते रहें, गुरुजनों से, ग्रंथों से, अनुभवों से सीखते रहें और फिर निर्णय लें। मैं ये कह रहा हूं केवल। हाँ, पर आप अवसरवादी बनकर इधर उधर बोलते रहें। जैसे बंगाल की एक बिटिया के साथ बलात्कार हुआ है, तो बंगाल की जो मुखरतम आवाजें हैं बोलने वाली, वो खामोश है। जब भारतीय जनता पार्टी या उसके परिवार से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के साथ ये होता है, तो उस समय संसद में हंगामा मचाने वालों की स्मृति चली जाती है। जब समाजवादी पार्टी के किसी व्यक्ति का होता है, तो अपने नाम में पति का नाम ना आ जाए कहने वाली जो विजयी आवाज हैं, वो खामोश हो जाती हैं। तो इसका मतलब वो कौन स्त्रियां हैं? वो पार्टी की स्त्रियां हैं, वो स्त्रियों की स्त्रियां नहीं है। वो स्त्री का दर्द नहीं समझती, वो नेता का दर्द समझती हैं, पार्टी का दर्द समझती हैं, वोट समझती हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कुटिलता है, जैसे हमें लेके भी बहुत कंफ्यूज लोग रहते हैं। क्या प्रधानमंत्री की तारीफ कर देते हो कि दिवाली पे वहां गए, वो सीमा पर गए, और हाथरस पे आप चिल्लाने पड़ते हो, पूरा वो निकाल देते हो, वीडियो निकाल देते हो। चूड़ी वालों को पीट देते हैं कुछ लोग वहां, तो आप मुख्यमंत्री को टैग कर देते हो। इधर के किधर के, किधर के भाई, क्यों किधर के? सत्य जिधर का उधर के हैं। सो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा दुर्योधन जस्टिफाई है। दुर्योधन के अपराधी तो शकुनी है, दुर्योधन का अपराधी तो धृतराष्ट्र है, दुर्योधन के अपराधी तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए भीष्म पितामह हैं, जो इतने महान होने के बाद कि कृष्ण उन्हें आदर देते हैं, उन्हें अपने जीवित रहते ही वंश का नाश देखना पड़ा और शरशैया पर लेटना पड़ा। अगर किसी कुलवधु के चीरहरण पर आप तथाकथित राज सिंहासन की बाध्यताओं से बंधे रहकर चुप हो जाएंगे, तो आप कितने भी बड़े भीष्म पितामह हो, कितने भी बड़े गंगा पुत्र हो और कितने भी बड़े तपस्वी हो, आपको शरशैया पर लेटना पड़ेगा। मैंने आपको जब पढ़ना शुरू किया, मैंने आदिगुरु शंकराचार्य जी को मुझे बड़ा लगाव उनसे, और मुझे लगता है कि अगर आज हमारा धर्म बचा हुआ है तो उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका नहीं, है। बहुत बड़ी नहीं, महती भूमिका है। हाँ, उनकी भूमिका है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की और जिस तरह से उस वक्त हिंदू धर्म से लोग भटक रहे थे, लॉजिक दिया उन्होंने, और वही बातें अब आपने शुरू की। तो मुझे वो जो क्रांति की मशाल थी वो सियासत में नहीं है, लेकिन धर्म में दिखाई पड़ती है। मुझे दिखाई पड़ता है कुमार विश्वास ने अब कहना शुरू किया कि धर्म को अंधा मत मानो, ये रहा लॉजिक लेके चलोगे तो आगे बढ़ेगा। तो ये अपने अपने राम या अपने अपने श्याम या माता सीता के हिसाब से ये क्रांति, यहाँ की शुरुआत आपके मन में कहां से आ गया? देखिए, विरासत छोड़ने के लिए? पहली बात तो है, आद्य शंकराचार्य जी से किसी की भी तुलना अधर्म है। आद्य शंकराचार्य जी ने इतनी कम आयु में इस धर्म को जिस गहरे तरीके से गाड़ दिया है, उसे बड़ी बड़ी विधर्म की आंधियां तोड़ नहीं पाई। ये उन्हीं का तपोबल था कि शक, हूण, कुषाण, यमन, चंगेज, पठान, तुर्क, तातार, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली जो आया, आके भाई तू चला जा, लेकिन हम यहीं खड़े हैं जहां हम थे, हम यहीं पर
अपना वो स्वस्ति वाचन करते हुए तुझे मिलेंगे। ये आद्य शंकराचार्य की विजय पताका की ध्वनि है, उनके ऊर्जस्वित पुरुषार्थी हाथों का प्रताप है जो उन्होंने इस भारत में बो दिया है। और दूसरे, जहां तक मैंने इसकी व्याख्या की, इसके वैज्ञानिक व्याख्या, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई नई व्याख्या की, यह धर्म ही वैज्ञानिक है, इसकी परिपालना ही वैज्ञानिक है, इसका जो प्रतिफल है जिसे रिचुअल कहते हैं, रिचुअल तक वैज्ञानिक है। कि भाई सफाई जो है वो दिवाली पर ही क्यों होगी, राम के आने पर ही क्यों पूरे घर में पुताई होगी, क्यों लीपा जाएगा? क्योंकि उससे पहले गर्मी और बरसात जा चुकी होती है, और गर्मी बरसात ह्यूमिडिटी के कारण जितना बैक्टीरिया है, जितना कीड़ा है, जितना गंदगी है, वो सब घर के कोनों में जमा हो चुका होता है। उस सबको भगाने के लिए चूने की लिपाई जरूरी है, उस वातावरण को शुद्ध करने के लिए ये दीपक जलाने घी के जरूरी हैं। तो बड़ा ही वैज्ञानिक। बसोड़ा क्या है, अभी फ्रिज तो था नहीं, इसके बाद गर्मी प्रारंभ हो जाएगी और खाना सड़ना शुरू हो जाएगा, तो ये आखिरी दिन है जो रात का बनाया हुआ खाना सुबह खा लीजिए, शीतला माता की पूजा होगी, अब आगे नहीं खाना है। तो मैं एक ऐसे धर्म में पैदा हुआ, मैं दूसरे धर्मों का भी आदर करता हूँ, उनका भी मैंने अध्ययन किया है, उनकी धर्म पुस्तकों को अध्ययन किया है विधानपूर्वक, जैसे करना चाहिए। उनके गुरुओं से, चाहे मौलवी हों चाहे वो कोई पादरी, उनसे उनका अर्थ जाना है, उनसे दोस्तियाँ की हैं। उसके बाद मैं मान सकता हूँ कि विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक धार्मिक संकल्पना का नाम है सनातन धर्म। हाँ, उसके बहुत सारे वैज्ञानिक पक्षों तक ना तो हम अभी पहुंचे हैं, ना हमारी पहुंचने की इच्छा है। तो मेरे बाद की जो जनरेशन है, मेरी बेटियों की जो जनरेशन है, और उसके बाद की जो जनरेशन आएगी, उसकी हम में अरुचि ना हो जाए, वो हमें एक अंधे कर्म कांडों वाला धर्म ना समझ ले। इसके लिए मैंने झाड़ पूछ के अपनी ही पुस्तकों के कुछ अंश उन्हें सुना दिए हैं। दुर्योग से बाकी लोग वो नहीं सुना रहे थे, तो इसलिए उसकी लोकप्रियता और जन स्वीकार्यता बढ़ गई है। और अभी भी उतनी नहीं बढ़ी जितनी मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ प्रत्येक नए बच्चे को, प्रत्येक बालक को ये पता हो, सनातनी को भी और गैर सनातनी को भी, कि इस धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या क्या है। और इसलिए आज बहुत सारे सवाल इससे जुड़े हमारे पास हैं, लेकिन शुरुआत में फिर शंकराचार्य जी से ही करूंगा। शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्रा को हराया था शास्त्रार्थ में। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बड़ा तेज हो रहा था, हिंदू धर्म से लोगों का लगाव छूट रहा था। मैं एक बार पुंडरीक जी से मिला, उन्होंने हिंदू धर्म की पूरी व्याख्या की थी। वो भी अद्भुत है, हाँ, बड़ी बहुत अद्भुत, ही प्यारे हैं। हालांकि वो ऑफ कैमरा रही, मुझे बड़ा अफसोस रहा। दोबारा जब मिलूंगा तो ऑन कैमरा उनसे व्याख्या फिर से करवाऊंगा। वे भी उसी वैज्ञानिक निकष के विद्यार्थी हैं। उनकी परंपरा तो बड़ी है ही, लेकिन उनके अंदर जो पाश्चात्य ज्ञान है वो भी है, निकष भी है और समर्पण भी है, इसीलिए उनके पास भाषा भी है। और सुदर्शन तो हैं ही वे, मेरे तो अत्यंत प्रिय मित्र हैं, अनुजवत हैं, मुझे बहुत मान देते हैं और मैं उन्हें बड़ा दुलार और बड़ा मान देता हूँ। मेरा उनसे बहुत अच्छा संबंध। और हम भी उनसे काफी कुछ सीख रहे हैं। तो मैं शुरुआत वहीं से करता हूँ। अगर आदि गुरु शंकराचार्य जी नहीं होते, या उस दौर में जो उन्होंने किया वो नहीं किया होता, तो आज हिंदू धर्म का रूप क्या होता? और जरा उनके बारे में समझाइए, क्योंकि अब शंकराचार्य जी हम टाइप करते हैं गूगल पे तो आता है मोदी जी के ऊपर बयान दे दिया, अयोध्या में गए नहीं गए, बड़ी पॉलिटिकल खबरें आती हैं। धार्मिक खबरें या धर्म से जुड़ी जो आपको जानकारियां मिलनी चाहिए, जो हम उम्मीद करते हैं, वो अब नहीं सुनाई पड़ती है। इसलिए मेरे मन में कई बार तकलीफ भी होती है उस नाम को लेकर, क्योंकि उस नाम ने बहुत कुछ हमें दिया जिसका हमें आज थैंक यू करना चाहिए। तो जरा बताइए आज हमारे इस दर्शकों को। मामले में आप और मैं एक ही नाव में हैं कि मैं उस नाम के प्रति कुछ नहीं सहता। जैसे अभी राम मंदिर का जब विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो हमको भी बुलाया गया। ऐसे समय में एक शंकराचार्य जी ने कोई बयान दिया, तो मेरे से किसी ने कहा कि परम पूज्य शंकराचार्य जी ने ये कहा है, किसी एक मठ के शंकराचार्य जी ने कहा, आप इस पर टिप्पणी करिए। मैंने कहा भाई, मैं जिस परंपरा से आता हूँ उसमें तो अपने पिता के सामने भी नहीं बोला जाता। ये तो पितामह हैं हमारी सनातन धर्म की पीठिका के। मैं तो उनके किसी बात पर, अच्छी हो बुरी हो, उन्होंने सही कहा हो गलत, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए, आद्य शंकराचार्य दक्षिण से चले और उन्हें पता था कि ये विशाल भारतीय समूह, ये हिंदू समाज, सनातनी समाज, ये भौगोलिक बाधाओं के कारण भी एक दूसरे से पृथक होगा, अपनी अपनी मान्यताओं के कारण भी पृथक होगा। तो जो मैं वैज्ञानिक बात कह रहा हूँ, उन्होंने इतनी वैज्ञानिक रीति नीति अपनाई कि आप देखिए कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के जो पुजारी हैं वो दक्षिण के हैं, और जो वहाँ पूजन होता है दक्षिण में, वो गंगोत्री के जल से अभिषेक होता है। उन्होंने इनको चारों को ऐसे बांधा कि ये चारों एक दूसरे के बिना जी ना पाए, अन्यथा भगवान बुद्ध के जाने के बाद हीनयान महायान हो गए। यहां भी हो जाते हैं सनातन धर्म के टुकड़े टुकड़े, एक सनातन इनका, एक सनातन इनका, एक सनातन इनका। लेकिन आज जो सनातन धर्म एक है, राम कृष्ण शिव सरस्वती लक्ष्मी, जिनके जिनके देवत्व की परंपरा में है, उसके पीछे हिंदुओं का कोई रिचुअल, सनातनियों का कोई रिचुअल आद्य शंकराचार्य के कथन के बिना पूरा नहीं होता।
आप विष्णु जी की आरती करनी हो तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए, दुर्गा सप्तशती पढ़िए, गंगा जी के जाइए तो फिर गंगा को एक। अब दक्षिण का व्यक्ति माता को ऐसे देखेगा। मैं यहीं पैदा हुआ गंगा जमुना के दुआबे में, गंग नहर में तैरा। मेरे गांव में जो गंग नहर पास में जाती है, हमारे खेत लगे हुए हैं, वहाँ हमने घंटों बैठ के गंगा की धारा को निहारा। और हरिद्वार जो है वो सबसे नियरेस्ट एक सॉलेस की जगह हमारे लिए रही कि गाड़ी उठाई, मारुति अटेंडेंट, हरिद्वार चले गए पत्नी को लेकर, या अकेले जब थे। मैंने भी इस तरह नहीं सुना। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि खंडित गिरिवर मंडित भंगे। दुनिया में कभी भी खंडित प्रतिमा की पूजा नहीं होती। भगवान भी अपनी खंडित प्रतिमा किसी को दे देते हैं, बड़े से बड़ा पुजारी गंगा में तिरोहित करता है, मेरे को नहीं चाहिए। माता तू अकेली है कि गिरिवर से, पर्वत से गिरे हुए खंडित टुकड़े को अपने जल के दुलार से, आंचल से धो पोंछ के जब तू गोल बना के किसी को दे देती है तो भगवान बन जाता है। हाँ, कैसी अद्भुत व्याख्या देखिए आप। खंडित गिरिवर मंडित भंगे, उसको भी तो मंडित कर देती है, उसको मंडना दे देती है। यह गंगा के प्रति तभी आएगा जब किसी के अंदर हृदय में गंगा चलती हो, गंगा को आदर देता हो। तो आद्य शंकराचार्य कृतज्ञ देश है जी, जो देश सुभाष को भूल गया, जो देश गांधी को गाली दे सकता हो, जो देश सावरकर को गाली दे सकता हो, तो कृतज्ञ है। तो उसमें उस कृतज्ञता की चपेट में भगवान शंकराचार्य भी हैं कि उनका तो बहुत आभार शिवराज सिंह चौहान जी का कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ओंकारेश्वर में विशेष रूप से वहाँ एक व्यवस्था बनाई, विद्यालय बनाया भगवान शंकराचार्य की व्याख्याओं के लिए, और एक बहुत बड़ी मूर्ति वहाँ स्थापित की। मैं तो अभी जा नहीं पाया, तब से ओंकारेश्वर निश्चित रूप से जाऊँगा। अन्यथा तो आम किसी भारतीय बालक से पूछिए सनातनी से कि आद्य शंकराचार्य, तो वो शंकराचार्य वही समझेगा जो इन दिनों शंकराचार्य हैं। वे भी उन्हीं की परंपरा में है, लेकिन उनका जो था, और इतनी कम आयु में जाके 32 केदारनाथ साल में की उम्र में 32 वर्ष की आयु में पृथ्वी पर कोई ज्ञान ही नहीं बचा था, और ऐसी पताका फहराई, जो सामने आया उसको अपने शास्त्रार्थ से पराजित किया, उसे सम्मोहित किया, उसको साथ लिया। और एक व्यक्ति इतना चमत्कार कर सकता है, मुझे तो लगता है दैवीय प्रतिभा बिना ईश्वरीय कृपा के, बिना ईश्वरीय अंश के संभव नहीं है। हमें आपको आज केदारनाथ जाना हो, हालत खराब आती है अगर चार्टर ना यूज करें तो। चार्टर ना यूज करो तो हवा खराब हो जाती है। और आप देखिए वहां थोड़ी देर बाद लग रहा था कि चलो अब कैसे होगा, वहां और वहां उस तक दौर जाके में स्थापना करा देना और वहां विश्राम करना, वहां जाके अंतिम विश्राम वहीं हुआ उनका, तो अद्भुत ही है। आप श्रीनगर चले जाइए, वहां ऊपर शिव मंदिर, शंकराचार्य जिस चोटी को कहते हैं वो, तो उनका तो काम अद्भुत है। इतनी कम आयु में उन्होंने, और उनका ये जो जीवन की, उन्होंने कहा संन्यास लेना है, माँ ने मना कर दिया, और जब उनका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो वो हंसने लगे, ये तो वैसे भी जीवन बेकार है, मगरमच्छ खा रहा है, इसके काम तो आएगा, अन्यथा मुझे संन्यास की अनुमति दे। माँ ने कहा अच्छा छुड़ा तो ले, फिर जबड़ा फाड़ा, छुड़ाया, और फिर माँ ने फिर बाद में मना कर दिया, तूने तो मुझे कहा था। तो माँ ने कहा अच्छा चला जा, लेकिन जब मैं जाने लगूँ तो तू आ जाना। तो मध्य भारत में थे, जब उन्हें आभास हुआ कि माँ जाने वाली है, वापस लौटे। अब सन्यासी अंदर नहीं जा सकता अपने घर के, सन्यासी का घर नहीं होता, सन्यासी तो अपना पिंडदान करके निकलता है, कहता है अब कोई है नहीं पृथ्वी पे, पूर्व जन्म कहते हैं उसे। सन्यासी बात करते हैं ना, आपके पूर्व जन्म का क्या नाम है, आप पूर्व जन्म कहाँ था आपका, तो द्वार पर ही बैठे रहे, और वहीं माता आ गई उनकी, और वहीं उन्होंने प्राण छोड़े, और उन्होंने द्वार के जो खिड़कियां पल्ले थे उनको रख के माता का संस्कार किया। इसलिए आज भी उनके गांव में जो संस्कार है वो दरवाजे उतार के किया जाता है। अगर किसी के द्वार पर नया दरवाजा लगा हुआ हो तो आप समझ लीजिए इनके यहाँ कोई अमंगल हुआ है। तो आद्य शंकराचार्य तो वो विभूति हैं जिस पर और काम होना चाहिए। मेरा बड़ा मन है कि उन पर एक मतलब बड़ा सीरियल बनाया जाए ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, लिखा जाए, दिखाया जाए कि किस किस समस्या से वो जूझे और कैसे कैसे उन्होंने अपने शिष्य पैदा किए। उनका एक शिष्य है सनातन, जो शंकराचार्य पहले शंकराचार्य बने उनमें से एक, पद्मनाभ, आचार्य पद्मनाभ जिनका नाम था। वो इतने सिद्ध पुरुष थे कि वो नदी के पार गए हुए थे, और उन्हें वहां से ऐसा लगा चलती हुई भागीरथी में कि गुरुदेव ने मुझे पुकारा है। आद्य शंकराचार्य जी इधर थे और मैं गया हूं हर्षिल, क्या वेग के साथ चलती है भागीरथी, और उन्हें लगा कि गुरुदेव ने मुझे पुकारा है और गुरुदेव ने पुकारा है तो मैं भागूं। तो वो भागे, पुल तक पहुंचूंगा देर लगेगी, तो वो गंगा के लहरों पर भागे, और गंगा की लहरों पर जहां जहां उनका पैर पड़ा वहां एक कमल का फूल बन गया, और उस पर चलते हुए वापस आ गए। तो इसलिए उनका नाम पद्मनाभ पड़ा, पैर जिसके कमल समा, सनातन उनका नाम था। मैं ऐसा समझता हूं कि जैसे पत्थर को जब हम फेंकते हैं तो पत्थर में तो भार होता है, अगर हम सीधा फेंकते तो बैठ जाएगा, लेकिन जब उसे हम यूं तेजी के साथ डालते तो वो लहरों के टकराता टकराता आगे जाता है। मुझे लगता है क्षिप्रता इतनी रही होगी, आवेग इतना ज्यादा रहा होगा कि गुरु को समस्या है, गुरु पुकार रहे हैं, कि इसीलिए गंगा के ऊपर से कूद के
चले गए होंगे। तो अद्भुत। छोटे छोटे भी जो उनके किस्से हैं जीवन के, इनको एक साथ इकट्ठा करके कुछ बनाया जाना बहुत चाहिए। कम जानकारी, मुझे लगता है काफ़ी लोग सुनना चाहेंगे। शंकराचार्य जी के बारे में उतनी अच्छी जानकारियाँ अभी भी सोशल मीडिया पर नहीं है। ईश्वर सुयोग बनाए, मैं कभी बनाऊंगा। एक सवाल मेरे मन में सर और आता है कि जब मैं इस्लाम धर्म को देखता हूँ या क्रिश्चियंस को देखता हूँ, एक आवाज़ आती है, सही गलत कैसे है क्या है, एक आवाज़ आती है और उसका पालन सारे अनुयायी करते हैं। अब कितना सही कितना गलत वो धर्म के अनुयायी जाने, धर्म सबकी अपनी आस्था का है। हिंदू धर्म में समस्या जो मुझे लगती है वो ये है कि जितने मुंह उतनी बातें, हर आदमी का अपना लॉजिक। मैं अयोध्या जा रहा था, मैं भद्राचार्य जी से मिला, उन्होंने कहा प्राण प्रतिष्ठा सही है, किसी ने कहा गलत है। आधी कंफ्यूजन यही आती है। आपको लगता है कि ये भी एक समस्या है कि धर्म से लोगों का छिटकाव जुड़ाव जो है वो होता रहता है, खासतौर पर नई पीढ़ी बड़ी कंफ्यूज है कि किसको सुने। एक बाबा ये कहते हैं, दूसरे वाले बिल्कुल अलग कह देते हैं। ये समस्या नहीं है, ये तो अमृत तत्व है इस धर्म का। मुंडे मुंडे जायते मतरे भिन्ना, प्रत्येक मुंडी में अलग अलग। कूपे कूपे नवम जलम, नए हर कुएं में नया जल है। ये जो वैविध्य को समेट लेने की कला है सनातन धर्म की, इसी के कारण ये धर्म जीत गया, इसी के कारण ये धर्म बच गया। आप किसी, सब धर्मों का आदर है, सबके पास, सब में बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं, सब में बहुत अच्छा अच्छा है। क्रिश्चियनिटी में कुछ बहुत खूबसूरत है, इस्लाम में भी कुछ बेहद प्यारी बातें हैं, बौद्ध धर्म तो है ही क्या अद्भुत। और हम जिस धर्म में हैं भाई, हम चूंकि उसकी वैज्ञानिक व्याख्याओं से जुड़े हुए, तो हम तो उस पर सम्मोहित हैं। हम तो चाहते हैं 1000 जन पैदा हों तो भी सनातनी ही पैदा हों, ये मैं मान के चलता हूँ। लेकिन इसमें जो वैविध्य है, जैसे पूरा धर्म कहता है त्याग करो, व्यक्ति से समष्टि की तरफ जाओ। अयम निजः परोवेति गणन लघु चेतसाम, यह मेरा है, ये तेरा, ये सबसे पहले इस देश ने कहा। कब कहा इस देश ने? अभी भी मैं जब कभी यज्ञ पे बैठता हूँ, रुद्राभिषेक पे बैठता हूँ, सावन के पहले सोमवार बाबा विश्वनाथ के चरणों में था, मैं बैठता हूँ तो पुष्पम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। देखो आप, संस्कार विधि, आद्य शंकराचार्य। पुष्प तुम्हारा है प्रभु, मैं इसे क्या कर सकता हूं, तुम्हें ही दे रहा हूं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, मैंने थोड़ी बनाया फूल, आपने बनाया, चुन के लाया हूं, आपको दे रहा हूं। धूप आपकी है प्रभु, ये गंध आपकी है प्रभु, नैवेद्य मैंने कोशिश की है, आपकी चीनी, आपका दूध, आपकी चीजें लेके मिला के मैंने कुछ बनाया, तो दिस इज सर, आई एम जस्ट गिविंग इट। नैवेद्यम निवेद्यामि, ये निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे। पूरा धर्म त्याग पर है। एक ऋषि ने कहा कि त्याग व्याग में कुछ नहीं रखा, मौज लो, उधार लो और घी पियो। और अगर उधार का घी पचा लिया तो फिर किसकी माँ ने दूध पिलाया जो वापस ले जाए? उसको भी लोगों ने कहा गर्दन मत उतारो, मारो मत इसको। वो भी महर्षि है, महर्षि चारवाक, जिसके वंशज पंजाब नेशनल बैंक लूट के चले गए लंदन, उन्हीं के तो अनुयायी होंगे वो। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो आनंद से जियो, उधार लो और घी पियो, यही शरीर सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है। उसका भी सर तन से जुदा नहीं किया गया, कहा गया कि ठीक है, यह जो स्वीकार है कि असहमति को, आपने जिनका नाम लिया आद्य शंकराचार्य जी का, और आपने जिक्र भी किया कि माहेश्वर में नदी के तट पर, माता नर्मदा के तट पर, जब उन्होंने शास्त्रार्थ किया मंडन मिश्र जी से, और जब उस गांव में पहुंचे आचार्य, तो उन्होंने पानी भरती हुई महिलाओं से पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है? तो महिलाओं ने संस्कृत में उत्तर दिया कि जिसके दरवाजे पर तोता और मैना जगत और ब्रह्म के सत्य और मिथ्या होने पर शास्त्रार्थ करते मिले, वो मंडन मिश्र का घर है। इतने बड़े विद्वान थे मंडन मिश्र। उनकी पत्नी देवी भारती भारत की अद्वितीय विदुषियों में थी, जो उनकी ज्यूरी की हेड बनी। इन दोनों के बीच शास्त्रार्थ जब हुआ, उन्होंने ही ज्यूरी का काम किया। ये जो हमें सिखाने आए हैं ज्ञान गंभीर के, भारत में स्त्री की स्थिति फलाती ढिमकाती, इन मूर्खों को बताओ कि 18वीं शताब्दी में इटली में लिंडा पोइट नाम की एक लड़की ने वकालत शुरू कर दी थी, जिन्हें जला के मार दिया था इन्होंने वकील बनने पे। हमारी माता तो 1800 साल पहले जज बन गई थी भाई भारती, ये जो हमें सिखाते हैं ज्ञान भार वाले। तो जब वहाँ उन्होंने शास्त्रार्थ मंडन मिश्र से प्रारंभ किया, मंडन मिश्र पराजित हुए और विनत हुए, उनके शिष्य बन गए, सुधाकर उनका नाम रखा गया। तो जब वो जाने लगे तो शिष्य ने पूछा, नए शिष्य ने गुरु से पूछा, आयु प्राप्त शिष्य ने युवा गुरु से पूछा। पहली बात तो देखिए, ये कोई समस्या नहीं है कि गुरु युवा है, 24 साल का है और मैं इतने साल का हूं। पूछा कि गुरुजी आप तो जा रहे हो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो उन्होंने कहा कि प्रिय शिष्य, तुम मेरे ऊपर वार्तिक लिखो। अब आपके लिए नया शब्द होगा वार्तिक। महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में वार्तिक की व्याख्या है। वार्तिक क्या होता है? हमारे आचार्य लोग, मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी नहीं, मेरी गति नहीं है ज़्यादा संस्कृत में, इसका दुख है मुझे, क्योंकि मैं केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ने में रह गया शुरुआती दौर में। वार्तिक का अर्थ है उक्तम, जो मैंने कहा है इसकी व्याख्या करो।
ये तो कोई खराब बात नहीं है। हर कवि चाहता है कि उसका चेला उसके ऊपर पीएचडी कर ले। हम्म। उक्तम, अनुक्तम, जो मुझसे छूट गया, जो मैंने नहीं कहा, इसकी व्याख्या करोगे गुरुजी ने ये तो कहा ही नहीं, यहीं तक बात कही, इससे आगे की तो कही नहीं। इसके लिए कलेजा चाहिए। और तीसरी बात तो केवल भारत का ऋषि कर सकता है, केवल मेरा शंकर कर सकता है। उक्तम, अनुक्तम, दुरुक्तम, जो मैंने गलत कह दिया इसकी व्याख्या कर बेटा, कि गुरुजी आपने गलत कह दिया। कौन करा लेगा? है किसी में इतनी इंटेलेक्चुअल एक्सेप्टेबिलिटी? ये जो इंटेलेक्चुअल एक्सेप्टेबिलिटी है क्रॉस की, कि तुम भी कहो, तुम भी कहो, तुम भी सही कह रहे हो, हाँ तुमसे बात हो सकती है, यही इस धर्म की उत्तरजीविता है। तो मेरे जो छोटे भाई बहन, जो बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और वो सोच रहे हो कि परम पूज्य शंकराचार्य आदरणीय श्री अवमुक्तेश्वरानंद जी ने एक बात कही, परम पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी ने एक बात की, दोनों महाराज जी के प्रति सादर चरण स्पर्श करते हुए, मैं तो दोनों का परम प्रिय हूँ, दोनों के श्री चरणों में माथा रखने का सौभाग्य मैं पाता हूँ, और ये मैं जब भी मिलता है इस अवसर का लाभ उठाता हूँ। अगर अलग अलग बात कह रहे हैं ना, तो तुम अपनी बुद्धि के साथ, तटस्थ बुद्धि के साथ, आदर भाव के साथ इसकी व्याख्या करो, समकालीन परिस्थिति में इसका जांच परख करो, अध्ययन करो। ये कैसे कि हम इन गुरुजी के चेले तो इन गुरुजी के खिलाफ बोलेंगे, ये संभव नहीं है। तो यह जो इंटेलेक्चुअल एक्सेप्टेंस है अलग अलग बातों का, यही इस धर्म की संजीवनी शक्ति है। बशीर बद्र साहब का एक शेर है, मगरूर आंधी दरख्तों को पटक जाएगी। ये जो पूरी दुनिया में जो पटका जा रहा है दरख्त, जहां जा रहा है वहीं भसड़ फैला रहा है, वो मगरूर आंधी का दरख्त है। मगरूर आंधी दरख्तों को पटक जाएगी, वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। तो जिस विचार में फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, धर्म कोई झील नहीं है, धर्म कोई जोहड़ नहीं है सड़े हुए पानी का, धर्म कोई समंदर भी नहीं है कि कभी कभी लहर आती है, चांद के हिसाब से आती है। धर्म तो आध्यात्म के शिखर से निकलती हुई गंगोत्री की धारा है। धर्म तो झरना है जो अलग अलग गांव जंगल होता हुआ अंत में चेतना के महासागर में जाता है। तो जो इसे झील बनाने पे तुले हैं वो बेसिकली आध्यात्म के विरोधी हैं। अब फिर मेरे मन में एक सवाल आता है, कुमार जी ने कहा कि सबको सुनो फिर तय करो, लेकिन कुमार जी ने एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट भी दिया कि सीता जी के निर्वासन को लेकर वाल्मीकि जी की बातें जो कही जाती हैं वो गलत है, वो उन्होंने नहीं लिखी थी। उत्तरकांड में जो कहा गया वो बाद में जोड़ा गया, उसे पढ़ो तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा। कई लोग कहते हैं, क्योंकि मुझे कंठस्थ नहीं है, मैंने कईयों से पूछा इस विषय में, उन्होंने कहा कि नहीं, बालकांड में भी जिक्र कर दिया गया तो उत्तरकांड का कहाँ से कुमार विश्वास जी कह दे रहे हैं, ये तो एक नई थ्योरी दे दी गई। जो रामायण हमने देखी बचपन में, हमने लवकुश वाला कांड देखकर खूब आंसू बहाए, जब आया कि हम कथा सुनाते हैं रामचंद्र भगवान की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, उसमें बताया गया सीता माता जी के दुख कैसे थे। कई लोगों के मन में उस चीज़ को लेकर, राम जी को लेकर एक पीड़ा भी है। मेरी कई महिला मित्र हैं जो रह रह कर धार्मिक भी हैं बट शिकायत करती रहती हैं। तो ये जो एक नया कॉन्सेप्ट आपने दिया, इस पर अभी भी चर्चाएं चल रही है। मैं कहीं जाता हूं, कुमार विश्वास का नाम लेता हूं, तो खासतौर पर महिलाओं में इस विषय पर चर्चा बड़ी ज़्यादा होती है। देखिए, मुझे ये विषय मैंने 6-7-8 साल पहले बोला, प्रामाणिक तौर पर बोला, मैंने उद्धरणों के साथ बोला, और मैं इस पर लंबा बोलने के लिए तत्पर भी हूँ। कभी भी अवसर मिलेगा तो 2-3 दिन मैं इस पर उद्धरण के साथ बोलूँगा। ये मेरे हिसाब से सत्य है कि उत्तरकांड क्षेपक है। बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे महापुरुष इस बात पर मुझसे नाराज भी हैं। वो दबे स्वर में, जागृत स्वर में मुझे धर्म विरोधी ऐसा कहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनकी प्रज्ञा, उनकी चेतना ऐसा स्वीकार करने के लिए तत्पर हो कि मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम गर्भवती पत्नी को जंगल में छोड़ दे। वो मान सकते हो, मैं नहीं मानता साहब, मेरे से नहीं मानी जाती। तो मैं इसमें क्या करूं? मुझे धर्म से निकाल देंगे, मुझे सूली टांग देंगे, और इसके लिए सूली टांग देंगे तो भी टंग जाएंगे। जब मैंने बोली थी तो मैंने तो इस सारे खतरों के साथ बोली थी। मुझे पता था कि क्या होगा, मुझे पता था कि मेरे बारे में क्या लिखा जाएगा। एक बड़ा वैसा समाज है जो उसी रूढ़ी में आबद्ध रहना चाहता है। इसीलिए कहता हूं इस धर्म को जड़ मत करो, क्योंकि जिन्होंने अपना धर्म जड़ कर लिया था और कर लिया है, उनकी हालत देखो पूरी दुनिया में क्या हालत हुई पड़ी है उनकी। मैं नहीं मानता कि, और अगर पुराने लोग सुन रहे हो इसको, और आपके परिवार में भी गोंडा में और पुराने लोगों से आपका परिचय हो जो 80 पहुंच गए, 85, 9, उनसे पूछना सन 50 से पहले, जब तक पूज्य भाई श्री ने, आदरणीय पोद्दार जी ने गीता प्रेस जैसा पराक्रम नहीं किया था, जो अद्भुत काम किया उन्होंने भी अद्भुत ही काम किया। गीता प्रेस ने मतलब बड़ा बड़ा उपकार उन्होंने कोलकाता से आकर गोरखपुर में बस, अरे अद्भुत ही काम किया है। वे भी अपने आप में संत पुरुष थे। जब तक वह सब नहीं हुआ था, उससे पहले तक रामचरितमानस जो तुलसीदास जी की थी, उसमें लवकुश कांड हुआ करता था। बाद में कैसे निकल गया, कैसे ऐसे रह गया?
मैं तो आपको व्याख्या के साथ बता सकता हूँ कि 1700 इतने में जो फ्रांस के एक प्रेस ने सबसे पहले हमारी ये एनल्स ऑफ रामायण छापी है, उसमें नहीं है ये सब। मैं आपको बाकायदा उत्तरकांड की भाषा के हिसाब से बता सकता हूँ, मेरा ऐसा मानना है। दूसरों का अच्छा, मैं उनसे कहने नहीं जा रहा कि आप गलत कह रहे हैं। वो मुझे महाराज जी मिले, परम पूज्य शंकराचार्य जी के दर्शन हुए, जिन्होंने मेरे बारे में बिना नाम लिए कहा कि ऐसे 650 आते हैं कल परसों के, सीता निर्वासन नहीं हुआ, ऐसा कैसे नहीं हुआ? डांट डूट के कहा उन्होंने, लोगों ने मुझसे कहा महाराज जी आप जय हो प्रभु, आपकी भी जय हो, आप भी सही कह रहे हो। मैं ऐसा मानता हूँ, एक शनि मंदिर है, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, हम एक बार वहां गए, उसके जो प्रमुख ट्रस्टी थे, अध्यक्ष थे, उन्हीं का कार्यक्रम था। मेरे साथ हमारी एक कवित्री थी, कविता तिवारी, बड़ी प्यारी बिटिया है हमारी, वो भी गई। जब हम मंदिर तक पहुंचे तो उन्होंने कहा आप मैडम यहीं रहिए, सर आप चलिए। तो मैंने कहा ये क्यों नहीं जाएंगे? तो बोले वो साहब स्त्रियों का प्रवेश निषेध, स्त्री तो नहीं जा पाएगी। तो मैंने अपने मैनेजर से कहा कि इनसे बोलो कि अभी जरा दूसरा फोन आ गया है, व्यस्तताएं हैं, निकलना है, बाद में आएंगे। ये नहीं कहा कि मैं नहीं जा रहे। तो मुझसे किसी ने पूछा कि क्यों नहीं जा रहे हैं? मैंने कहा जो भगवान मेरी बेटी से नहीं मिल सकता, मेरी माँ से नहीं मिल सकता, मेरी बहन से नहीं मिल सकता, मेरी पत्नी से नहीं मिल सकता, उस भगवान से मैं भी नहीं मिल सकता। गलत है। अब इसमें मैं कोई अनादर थोड़ी कर रहा हूं भाई शनि भगवान का। यार मेरा कोई ऐसा, मेरा ऐसी कोई काम, मेरा ऐसी सोच है। उसके बाद वो दर्शन होने लगे। फिर अगली बार मैं गया तो गया, मेरे साथ जितने भी लोग, महिलाएं थी, जितनी बच्चियां थी, मैं सबको लेकर गया। अब ये तो मैं मान सकता हूं ना, मेरे धर्म ने मुझे अधिकार दिया है। मैं ऐसे किसी धर्म में तो पैदा हुआ नहीं जहां मुझे आप ईश निंदा में जिंदा जला देंगे। मैं तो ऐसे धर्म में पैदा हुआ हूं कि जहां हर तरह का आदमी जिंदा रहता है, तो मैं भी जिंदा हूं। और मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा मेरे मठ में आओ कि मत आओ, कि मेरे आश्रम में पहुंचो मत पहुंचो, या मेरा वाला प्रसाद लो मत लो। मैं ये मानता हूं कि शंभूक वध और सीता निर्वासन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लोक छवि को कलंकित करने के लिए किया गया एक नियोजित षड्यंत्र था, जो सदियों से चल रहा था। उसका परिहार जरूरी है। और मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि मेरे फेसबुक पर, मेरे ट्विटर पर, मेरे इंस्टाग्राम पर दिन में 100-200 बच्चियों के, महिलाओं के, भाभीयों के, बेटियों के मैसेज आते हैं जो कहती हैं कि हमने ये सुना और बड़े रिलैक्स हो गए। भगवान के बारे में मन में बड़ी खराब धारणा बन गई थी, हाथ जोड़ते समय भी शंका होती थी, आज आपने मुझे इस पाप से निकाल लिया। सही कहते हैं भगवान ऐसे नहीं हो सकते। तो प्रसन्न हूं। ये बात तो आपकी सही, क्योंकि मेरी भी कई महिला मित्र हैं जिन्होंने कहा कि कैरेक्टर वाइज वो रावण को ज्यादा पसंद करने लगी थी, क्योंकि रावण ने सीता माता को छुआ नहीं था, हरण कर ले गया। तो उन्होंने कहा कि अगर चरित्र चाहिए तो एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होने लगा। प्रभु श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम, उन पर संदेह बढ़ता था। इसके बाद मैंने आपके भी वो वीडियोस जब देखे तो नीचे कमेंट सेक्शन में हजारों महिलाओं ने लिखा था कि अब हमें एक बड़ी संतुष्टि मिल गई है। दुनिया में बताइए मुझे कोई ऐसा प्रेमी आपने देखा है जो अपनी, हमारे एक कवि हैं लखनऊ के, सूर्य कुमार पांडे, मज़ाहिया कवि हैं, मतलब हास्य व्यंग के कवि। उनकी गजल का एक शेर है कि अजीब शख्स है बीवी से प्यार करता है, सुना अजीब है। शख्स है पत्नी से प्यार करता है, और हद तो यह है कि अपनी से अपनी प्यार करता है। तो मजाक में अपना उन्होंने कहा होगा। आपने दुनिया में ऐसा कोई पति देखा जो त्रैलोक्य से लड़ जाए, जो पंच तत्वों से लड़ जाए, जो अपनी बनाई हुई सृष्टि से लड़ जाए? जब उन्होंने तीर खींचा, लक्ष्मण बाण सरासन लानू, सोखो बारिद बिसक्र सानू, विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। लाना जरा। तो तीर खींचा, वो आया निकल के समुद्र। उसने कहा प्रभु आप ही नहीं तो बनाए थे हम, क्षितिजल पावक गगन समीर, ये पांचों आपने बनाए, और आप ही हमसे करो सूख दो। मैं भी सूख जाता हूं, पर कुछ तो सोचो। जो आदमी समुद्र की छाती पर पुल बना दे, वो उस पत्नी को बाहर छोड़ सकता है जंगल में? जो आदमी 12 मासे में, यानी चातुर्मास में हम लोग ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बरसते पानी में हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो बरसते पानी में आधी रात उठ के अपने छोटे भाई से कहे कि मुझे सीता याद आ रही है इस बरसते पानी में, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिया वीन मन डरपत मोरा। किसके लिए डर रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम? जिसकी भ्रकुटी के हिल जाने से प्रकृति समाप्त हो जाती है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने में संकट परे कि सोई, ये कहा था ना लक्ष्मण जी ने। वो आदमी डर रहा है, किस लिए? सीता के लिए डर रहा है। ऐसा प्रेमी, ऐसा निछावर हो जाने वाला, प्राण निछावर कर देने वाला पति किसी भी हालत में अपनी गर्भभार से खिन्न पत्नी को बाहर छोड़ देगा? असंभव असंभव असंभव। मैं ऐसा मानता हूं। इसको जिसे मानना हो वो कुमार विश्वास के साथ आ जाए, जिसे ना मानना हो वो उन बाबा जी के साथ चले जाए जो कहते हैं नहीं नहीं भगवान ने तो ऐसे सिर काट दिया था शंभू का। कर ही नहीं सकता। जो आदमी निषाद को गले लगाता हो, जिसका गुरु वशिष्ठ वो खींच के निषाद को गले लगाता हो, बरबस, उसमें लिखा है बरबस ऋषि भेंटा, जबरदस्ती भेंटा, वो तो दूर से प्रणाम करा उसने, निषाद ने। जब पता चला राम का दोस्त है तो वशिष्ठ ने खींच के गले लगाया, अरे बेटा तू तो मेरे राम का दोस्त है। वशिष्ठ ने तो ना सोचा कि निषाद है ये,
इनका रिजर्वेशन है कि नहीं, इनके कितने % वोट है, उत्तर प्रदेश की सरकार में कितना करेंगे संजय निषाद, कितना नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं सोचा उन्होंने। वो भी तो मार्गदर्शक मंडल के बड़े आदमी थे, वो भी तो संघ से आए हुए संगठन मंत्री थे, उन्होंने तो नहीं सोचा, उन्होंने गले से लगाया कि भाई है मेरा। ये जो ऐसा व्यक्ति जो केवट को अपना भाई बताता हो, जो हनुमान को कहते हो कि तुम वही प्रिय ही भरत सम भाई, तुम मुझे भरत के जैसे प्रिय हो, ऐसा व्यक्ति, समाज का इतना समावेशी व्यक्ति, जो शबरी को मां बोलता हो, झूठे बेर खाता हो, एक महिला के, बूढ़ी महिला के, वो एक व्यक्ति के तप करने पे गला काट देगा, हैं? अरे क्या बेवकूफी, तुम लेके आए हो, तुमने राम को दलित विरोधी, स्त्री विरोधी बनाया, तुमने षड्यंत्र पूर्वक कृष्ण को, योगेश्वर कृष्ण को, जगत गुरु कृष्ण को, गीता जैसे ज्ञान देने वाले कृष्ण को, दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट कृष्ण को तुमने लंपट बनाया, रास रचा दिया, कपड़े लेके भाग गया, तुमने ये चलाया। तुमने जगत के कल्याण के लिए विष को अपने कंठ में धारण करने वाले देवाधिदेव को तुमने नशेड़ी बनाया। मनाली ट्रांस, दम मारो दम, बोले बोले भोले। तुमने योजना पूर्वक अपनी फिल्मों का इस्तेमाल करा, तुमने योजना पूर्वक अपने सब चिन्हों का इस्तेमाल करा कि किसी भी प्रकार से हिंदुओं के, सनातन धर्म के भगवानों की छवि लोक में खराब हो सके। हमसे जितना होगा हम अपने धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म उसकी रक्षा करता है जो उसकी रक्षा करता है। मुझे लगता है मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया कि अपने अपने राम की उत्पन्नता कहाँ से हुई, कहाँ से शुरुआत हुई। क्योंकि मेरे मन में कई ख्याल थे कि एक राम तो गांधी जी के थे, एक गोडसे जी के थे, एक अभी मनोज मुंतशिर के भी राम आए थे, जिनको लेकर बड़ा बवाल हुआ था, बाद में माफी उन्होंने मांगी, पहले वो भी एक कल्पना कर रहे थे, और अब एक कुमार विश्वास जी के राम है। राम देखिए क्या है, वो अपने अपने राम का मतलब ये है कि सबके अपने अपने हैं। मेरे राम कैसे हैं, मैंने वो बोले, वो बोल रहा हूँ। वो सौभाग्य का विषय है कि वो करोड़ों करोड़ों लोगों को अच्छे लग रहे हैं, और मैं कोई ऐसी जैसे कहते हैं ना सुहाती बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई ऐसी अपीजमेंट की बात नहीं बोल रहा हूँ। मेरे राम तो इस्लाम मानने वालों के भी हैं। मैं तो शम्स मीनाई की नज़्म पढ़ रहा हूँ उसमें, क्योंकि जिन लोगों के राम के बारे में बोल रहा हूँ वो भी 10 पीढ़ी पहले राम वाले ही थे, वो भी राम ही को मानते थे। आज ही तो नाम उनके हैं अल्लाह बख्श, मौला बख्श, लेकिन अगर 10 पीढ़ी पीछे जाओ तो राम बख्श निकलेंगे वो, कहीं ना कहीं से। जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला करते, लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते। राम इस विश्व की नैतिक आभा के परम पुरुष हैं। जैसे अयोध्या हम सबकी मूल जगह है, हम सब मानव हैं। मनु ने पहली बार सृष्टि का निर्माण वहीं बैठ के किया था, उन्हीं की राजधानी है, उन्हीं से हम निकले हैं। तो मुझसे कोई पूछता है मूलतः कहाँ के हो, तो मूलतः अयोध्या के हैं भैया। हमारा अयोध्या से मतलब नहीं है अभी, पिछले कई जन्मों से, लेकिन कभी तो हम निकले होंगे ना, हजारों जन्म पहले तो हम अयोध्या से निकले होंगे। रहते हैं नोएडा में है, हमारी पीढ़ी तो वहीं से निकली, हम भी वहीं से आए, तो वहीं तो से हम तो सौभाग्यशाली है। फिर मेरे मन में एक सवाल आता है कि आपने रामायण में सबसे अच्छा किरदार आपको कौन सा लगा? मुझे एक किरदार है भरत जी का, जो कई बार बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि अंडररेटेड किरदार है। एक ऐसा किरदार जिसमें त्याग की पराकाष्ठा है, एक ऐसा किरदार जो राजा का धर्म भी निभा रहा है लेकिन बिना बैठे हुए, एक ऐसा किरदार जो भाई का इंतजार भी कर रहा है, अपनी माँ से भी लड़ाई लड़ रहा है, पिता की भी सेवा कर रहा है, और बड़ी चर्चाएं भी नहीं हो रही, क्योंकि जब भाई की उदाहरण आती है तो ना बनो वो भीषण और बनो कैसे वो लक्ष्मण, भरत रह जाते हैं। नहीं, पहली बात तो ये बहुत कठिन चुनाव है कि एक प्रिय पात्र आपका कौन सा है। ऐसे ऐसे सामान्य छोटे छोटे पात्र हैं जिन पर भी आप बलिहारी हो सकते हैं। जैसे मांडवी का पात्र है, सीता तो जंगल चली गई हैं, उर्मिला छोटी हैं, श्रुतकीर्ति छोटी हैं, बड़ी बहू मांडवी रह गई हैं। और मांडवी क्या संभाल रही हैं? मांडवी 3 ऐसी माएँ संभाल रही हैं जिनके अपने अपने दुख हैं। कैकेयी का अपना ग्लानि का दुख है, जो लोक में उसके प्रति प्रवाद फैला हुआ है। कौशल्या का दुख तो कौन बांटेगा, राम जैसा लड़का पास से चला गया, ये दुख है। सुमित्रा का अपना दुख है, वो लड़कियां भी 2 घर में हैं, खुद का तो दुख है ही कि पति होते हुए भी नहीं है, नंदीग्राम में रहता है, महल की छत से चढ़ के अटारी से देखना पड़ता है कब तक दीपक जल रहा है। जब तक दीपक जलता है तब तक सोती नहीं है वो। जब वहां दीपक मंगल हो जाता है भरत जी की झोपड़ी में, जहां प्रधानमंत्री भरत जी बैठे हैं, तब वो नीचे आके सासों के पास में सोती हैं, सेवा करने के बाद ऊपर वो देखती रहती हैं। तो मांडवी पे ना बोला जाए क्या, उन पर भी एक दिन बोला जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ, पहले मैं अभी छत्तीसगढ़ एक बार गया था तो शबरी पर बोला 2 दिन के लिए। जैसे मैंने कहा कि मेरा मन है कि मैं 6-7 दिन सीता जी पर बोलूँ, उर्मिला पर बोलूँ, तो वहाँ तो सभी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये एक
पुनि पुनि कितने सुने सुनाए, ही की प्यास बुझत न बुझाए, जो तुलसीदास जी सही बात कहते हैं है। कि इस कथा में अमृत तत्व है, इस कथा में नवनीत तत्व है, और ये शापों की संकट मोचनी कथा है। इसमें सबके शाप उन्मोचित हुए हैं। दशरथ को शाप है जो श्रवण कुमार के माँ बाप ने दिया है, भगवान को खुद को शाप है जो उन्हें नारद ने दिया है, रावण को खुद को शाप है जो पिछले जन्म में भगवती देवी ने कहा किया है कि तू किसी पर स्त्री को उसकी इच्छा के बिना छुएगा तो तेरे सर 100 टुकड़ों में कट जाएंगे। तो रावण का महिमा मंडित कोई कर रही हो तो समझ लेना कि वो लंपट ऐसा नहीं है, कोई छूना नहीं चाह रहा, वो शाप है पिछला जो उसको दिया गया है कि अगर तू किसी को छुएगा तो तेरा सिर 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, इसलिए नहीं छू रहा है वो अपने आप से। तो सभी शापों से आबद्ध हैं वहां, और उन शापों की मुक्ति होती है एक कथा में, जिसका ना इतने सारे बड़े लोग अगर शापों से मुक्त हो गए तो हम जैसे सामान्य लोग भी उसको पढ़ सुन के थोड़े मुक्त हो सकते हैं। इसलिए मैं उस कथानक पर, उसकी वैज्ञानिकता पर बड़ा सम्मोहित हूं अंदर। रामायण और महाभारत दोनों में किसमें ज्यादा सम्मोह, क्योंकि दोनों में अपनी अपनी कहानियां, अपने अपने सबक हैं, अपनी अपनी सीख है। दोनों पढ़नी चाहिए। आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनना है इसके लिए तो आप रामकथा पढ़ें, और अगर आपको नीचोत्तम मिल जाए उनसे कैसे निपटना है इसके लिए आप महाभारत पढ़ें। हमने पढ़ी तो थी, आपने तो पढ़ी थी। तो इसलिए तो हमें पता था कि दुर्योधन के रथ पे मत बैठो चाहे कर्ण हो, क्योंकि खुद तो मरेगा ही, अनीति के रास्ते पर है, आपको भी मरवाएगा। कर्ण जैसा महान योद्धा किस खराब गति में मरा, मुझे कर्ण के प्रति बड़ा दुख होता है। मुझे दुख होता है गलत तरीके से मारा गया, मेरे मन में सवाल आता नहीं, है गलत तो नहीं मारा गया, कोई कि गलत नहीं निहत्थे मारा कर्ण को मार दिया गया। गया। निहत्ता नहीं था, वो अधर्म के साथ था। अधर्म तो निहत्ता हो तो भी मारा जाता है, वो इतना अधर्म के साथ था कि वो थप्पड़ों से मार दिया जाता। ये तो महिमा मंडन हो गया, रश्मि रथी पॉपुलर हो गई। कभी हमसे बैठ के इस पर लंबी चर्चा करिए, हम बताएंगे। नहीं, भगवान लेकिन ने लास्ट में जब उसे बोला है कि जिस दिन ये हुआ था उस दिन कहाँ तेरा धर्म सो रहा था, जब धर्म बताया तब भगवान ने उसको बड़ी सुनाई वहां खड़े होके कि अभिमन्यु के जब तू तलवार उतारा था पीछे से, तेरा धर्म कहाँ गया? जिस दिन एक रजस्वला महिला के कपड़े उतारे जा रहे थे और तेरा निर्लज्ज दोस्त बड़ा बगल में बैठ के जंगा ठोक रहा था कि यहाँ बैठ, उस दिन तेरा धर्म कहाँ मर गया था? जिस दिन भीम को खीर में विष पिलाया गया था उस दिन तेरा धर्म कहाँ मर गया था? तो ये धर्म धर्म पुकारने वाले ये सब क्या है ना, हम मतलब आप करें तो मतलब वो रासलीला। नहीं, लेकिन कर्ण के अनुयायी जो कर्ण को मानते हैं वो ये कहते हैं कि जब कर्ण को भी भरी सभा में बेइज्जत किया गया था तब भी तो भगवान नहीं आए थे, दुर्योधन नहीं आया था, तो वो एक उसके ऊपर एक रह गया कि ऋण रह गया। एक गरीब आदमी को आपने इतना दे कर्ण दिया। को जब अपमानित किया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशनिंग थी भाई, गलत थी सही थी। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में विधान था कि केवल राजवंशियों में प्रतियोगिता होनी है। अब ओलंपिक चल रहा है और एक पहलवान बाहर खड़ा कह रहा है जो जो अभी जीता ना गोल्ड मेडल, इसे पटक के अभी मार सकता हूं मैं, हो सकता मार भी दे वो। ओलंपिक ये तो लिखेगा आओ भी बुला लो, इसे करवा लो अभी। भाई ओलंपिक है, व्यवस्था है। तू पहले स्टेट खेल, फिर नेशनल खेल, फिर प्री ओलंपिक क्वालिफाई कर, फिर फिर लीग खेल, फिर क्वार्टर फाइनल खेल, फिर सेमीफाइनल खेल, फिर फाइनल में आ जा। अब ओलंपिक में एक आदमी ने भाला फेंका 90 मीटर तक, और हमारे गांव में एक बैठा कह रहा है भी क्या फेंका इसने, मैं सोना फेंक दूं बाबूजी, नाम बदल देना मेरा। और फेंक भी सकता है वो, पर भैया तू ओलंपिक में गया नहीं है। अब वो बैठ के साहब पूरे ओलंपिक ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र करा था, मैं 100 फेंक रहा था, मुझसे न फेंकने दिया। भाई व्यवस्था ऐसी थी। उस व्यवस्था को इक्वलाइज करने के लिए दुर्योधन ने एक युति निकाली। दुर्योधन ने भी उसको इसलिए नहीं किया कि दुर्योधन एक अपमानित प्रतिभा को सम्मान देना चाहता था, ये नहीं था। दुर्योधन चाहता था कि मेरे घर में जो मुझसे श्रेष्ठ प्रतिभा है अर्जुन की, वो किस तरह से अपमानित हो तो इसके माध्यम से हो जाएगी। होता नहीं था गली में, भाई हमको किसी ने कुछ कह दिया, हम तो कुछ कर नहीं पाए, 3 लड़के थे तो भाई साहब को बुला कर आते थे, भाई साहब वहां, और जितना ज्यादा अपमान हुआ नहीं था उससे ज्यादा अपमान बताते थे कि आपको भी गाली दी थी, ताकि भाई साहब को भी गुस्सा आ जाए। फिर भाई साहब चढ़ा के कहाँ थे, कौन थे, 2 लड़के मिले थप्पड़ मारा। ये काम किया दुर्योधन ने तो, और ये बात कर्ण को समझनी चाहिए थी। तो महाभारत यही सिखाती है, महाभारत ने मुझे तो यही सिखाया कि भाई दुर्योधन है, ये नहीं मान रहा है, तो महाभारत रचवाएगा, खुद मरेगा ही, तो बाहर निकलो। अच्छा, एक सवाल हमारे मन में और आता है, क्योंकि राम और कृष्ण को लेकर हम हमने आपको बहुत सुना, अपने अपने राम अपने अपने श्याम, और एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी थी, राम का बचपन नहीं था, कृष्ण का जीवन जो है बड़ा खूबसूरत था, और उसकी व्याख्या भी बड़ी अच्छी थी, कभी समय मिला तो पूछूंगा। लेकिन कृष्ण जी को लेकर एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है, क्योंकि आप प्रेम के कवि भी हैं। कृष्ण जी को रुक्मणी जी ने भी प्यार किया, राधा जी ने भी किया, मीरा जी ने भी किया। कई सारी फिल्में भी आती हैं जिसमें, अभी हमने एक प्रियंका चोपड़ा की पिक्चर देखी थी, उसमें उन्होंने कहा कि लोग तो प्रेयसी को याद रखते हैं, पत्नी कितनी भी अच्छी हो, और बड़ी हिट फिल्म गई, उसका डायलॉग बड़ा अच्छा था कृष्ण संवाद को लेकर। आपकी नज़र में रुक्मणी जी, राधा जी, मीरा जी, किसका प्यार सबसे बड़ा था? तीनों को कृष्ण अलग अलग मिले हैं। देखिए, एक गीत गाने वाला कृष्ण है जो राधा को मिला है, एक गीता गाने वाला कृष्ण है जो माता रुक्मणी को मिला है,
और एक प्रीत जगाने वाला कृष्ण है, हम्म, वो माता मीरा को मिला है। देख हमारे ना क्या है कॉलोनी में, जैसे आप जिस अपार्टमेंट में रहते होंगे वहाँ बालकनी एक के ऊपर एक है ना। 19वीं मंजिल वाले की बालकनी भी यही खुल रही है, और उसके ऊपर वाला जो 21 वाला है उसकी भी वही खुल रही है, 20 वाले की खुल रही है। सामने बादल हैं, सामने आकाश है, इंद्र का चमत्कार है, मौसम खूबसूरत है। बताइए कौन सी फ्लोर पे मौसम अच्छा है? प्रत्येक फ्लोर पे मौसम अच्छा है। तो वो ईश्वरी किस बात का, वो योगेश्वर ही किस बात का, वो 64 कलाओं का स्वामी ही किस बात का, जो एक में बंध जाए, जिसको एक प्रेम करे। तो कृष्ण इसीलिए पूर्ण पुरुष हैं, कृष्ण इसलिए पूर्ण अवतार है, कृष्ण इसलिए परब्रह्म है कि उनसे आप हर तरह से प्रेम कर सकते हो। आपको आश्चर्य होगा, चोरों के आराध्य हैं वो। आधे चोरों पे ये व्याख्या है कि कृष्ण तो खुद ऐसी करते थे, आनंद लेते हैं लोग बात। किसी ने नाचने पर कुछ कह दिया था, तो मैंने उससे कहा कि मेरे बाबा सुनाते थे, लोग नाचना बुरा रे बतावे, नाचे कृष्ण मुरारी, नाचे थे बैराट देश में अर्जुन बाणाधारी। नृत्य में पारंगत है, वाद्य में पारंगत है, पशुपालन में पारंगत हैं, 64 कलाओं में पारंगत हैं। इसलिए तीनों को अपना अपना कृष्ण मिला है, और तीनों एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करती। इसीलिए महारानी और दीवानी दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करती, और रानी भी ईर्ष्या नहीं करती मेवाड़ वाली। तीनों हमारी माँ है, मैं तो तीनों को माँ कहता हूँ। मीरा को मैंने कभी मीरा नहीं कहा, माँ मीरा कहा सदा। और राधा तो हमारी माँ है ही। बीच में एक विवाद हो गया था, हुई थी नहीं हुई थी, बड़ा नाटक। हमसे किसी ने पूछ लिया कि भाई राधा हुई थी कि नहीं हुई थी। मैंने उनसे कहा भाई हमारे दादाजी ये कहते थे कि मेरी दादी जो है वो लठ बहुत जबरदस्त चलावे, और इतना तेज लठ चलाती थी कि नीचे से कबूतर ना निकल पावे खाट से दोनों तरफ, और बड़ी लड़ाका थी, और बड़ी अद्भुत खिलाड़ी थी। भाई मैंने तो अपनी दादा की दादी नहीं देखी, मेरे पिताजी ने भी नहीं देखी थी। मेरी एक बुआ बड़ी वैसी थी कि पीटिया है चार को और लड़िया है। तो मेरे पिताजी कहते थे कि हमारे बाप के दादी पे गई है। फिर मेरी बहन बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती थी और बिल्कुल रैली लगा देती थी, गिर गिर जाती थी। तो मेरे भाई ये कहते थे कि ये दादाजी की दादी पे गई है। अब मेरी छोटी बेटी है, उसका बड़ा क्रूड ह्यूमर है, हाँ स्लैपस्टिक, ऐसा वन लाइनर मारती है कि भाई साहब शाहरुख खान ने चित्त आदमी बैठ के लंदन वाली। हाँ वहाँ पढ़ती है किंग्स में, वो डाइनिंग टेबल पे एक लाइन बोलेगी, सब यूं देखेंगे अरे क्या बोल दिया इसने। तो मैं कहता हूँ कि मैंने कहा हमारा दादा जैसे बताता था। अब क्या है, मैंने अपने दादा की दादी नहीं देखी, पर उस अदृश्य महिला के बारे में एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया किस्सा हमारे परिवार में मान्य है कि वो ऐसी थी। मतलब हमारे दादा की दादी तो मान्य हो गई, और करोड़ों करोड़ लोग सैकड़ों वर्षों से हमारी जिस माँ के अनुराग में बंधे हुए गीत गा रहे हैं, रो रहे हैं, आराध्य मान रहे हैं, वो हुई नहीं। तो मैं पागलों में ढूंढने जाऊंगा, हुई नहीं हुई। जब मेरे को इतना आनंद दे रही है राधा, जब मेरे को इस स्नेह से प्रेम से भर रही है, जब मुझे मुक्ति से भर रही है मेरी माँ। भाई पद्मावती पे क्या हुआ था, जब पद्मावत के समर्थन में हमने बोला कि भाई ये फिल्म ऐसे नहीं बननी चाहिए, हम समर्थन में लोगों ने हमसे कहा कि आप तो बड़े अजीब आदमी हैं, आप करणी सेना के साथ हो गए, आप इनके साथ हो गए। तो हमारे एक मित्र उस समय राजनीति में प्रासंगिक थे, आप ही के कबीले के, वो एक दिन घर आए तो मुझसे बोले यार कुमार भाई आपसे ये आशा नहीं थी, आप तो कवि हैं, आप भी ये बिल्कुल फेनेटिक बातें कर रहे हैं, अब कोई आपसे पूछ के कविता लिखेगा, अगर कोई कविता लिखना चाह रहा हो, वो फिल्म बना रहा है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं लिखेगा मुझसे पूछ के, पर मेरी माँ पे लिखेगा तो पूछ के लिखेगा, और उल्टी सीधी लिखी तो वो हाल करूंगा कि अपनी माँ को याद रखेगा। भाई पद्मावती हमारी लोक माँ है, उनके बलिदान के लिए हम लोग रोते हैं, हमारा पूरा अंचल, हमारा पूरा समाज। आप ऐसे ही कैसे फिल्म बना देंगे? मेरे अच्छे मित्र है संजय भाई, संजय लीला बंसाली मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनकी कला का आदर करता हूँ, वो भी मेरी कला का आदर करते हैं। और आप मेरी माँ पे तो बना रहे हैं भाई साहब, वो जो दूसरे वाले हैं जो सहते ही नहीं, उन पे क्यों नहीं बनाते आप? एक बार उन पे बना लीजिए। शायद जवाब वही होगा जो आप कहते हैं अक्सर, कि अपने वाले बोल देते हैं, कम से कम जुदा नहीं होता। हाँ तो वही तो, फिर इतना याद रखिएगा, आप कुछ भी बनाइए। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि चलिए अगर आप बना भी रहे हैं, अगर आपकी स्क्रिप्ट भी है, तो जो उसके मानक लोग हैं, जिनके वंश में वो लोग हैं, उनको तो मिलाइए। ट्रू, हाँ ये तो जायज महेंद्र बात सिंह जी मेवाड़ से तो मिलाइए, जायज बात श्री है। जी से तो मिलाइए, लक्ष्यराज जी से तो मिलाइए, जाके बात कराइए, उनसे बताइए, दिखाइए। उनके यहाँ वीर सत्सई की परंपरा है, वो अपने 15 आदमी बिठाएंगे, क्यों नहीं चाहेंगे वो कि उनकी अपनी माँ के ऊपर एक अच्छी फिल्म बने? सही बात है। कौन नहीं, मैंने अभी कहा ना कि आद्य शंकराचार्य पे मेरा बड़ा मन है, तो कोई हिंदू तो विरोध करेगा नहीं, सनातनी तो नहीं कहेगा यार कुमार शाह तू बना मत देना, मार दूंगा तुझे, कि उसे पता है कि मैं बनाऊं, और मैं जिस दिन जो काम करूंगा मैं सोच समझ के करूंगा। तो इतना सा कहना था, बस इतनी सी बात है।
अच्छा, एक सवाल मेरे मन में, क्योंकि धर्म की बड़ी बातें हो रही हैं, हिंदुज्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अक्सर एक लाइन कोट की जाती है कि हिंदुज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, कोई रिलीजन नहीं है हिंदुज्म। फिर इतिहास के छात्र के नाते वो एक कहानी सुनाई पड़ती कि अंग्रेज आए थे तो ये हिंदू वर्ड वहां से लेके आए थे। हिंदू तो कुछ था ही नहीं, सिंधु नदी के किनारे जो रहते थे उनको सिंधु करते करते हिंदू हिंदू सारी कहा जाती है। सनातन धर्म और हिंदू धर्म एक है, या हिंदू कोई धर्म भी है या नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट वाली लाइन है कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजिंग स्थिति है। पहली बात तो माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रति पूरा आदर और उसकी लोकतांत्रिक अस्तित्व जो है उसके प्रति संपूर्ण सहमति के बाद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपनी संस्कृति के बारे में उनकी व्याख्याओं को अंतिम मानूं, ये बाध्यकारी नहीं है। वहाँ तो मार्कंडेय जी जैसे लोग भी बैठे थे जिनके ट्वीट आप पढ़ नहीं सकते। सही बात है। मतलब मैं उनका निरादर नहीं कर रहा, वो भी तो मनुष्य हैं जो वहाँ बैठे हैं, और वहाँ क्या क्या हुआ है हमने देखा है। वहाँ के लोग कैसे कैसे मैनेज होके कहाँ कहाँ पहुंचे हमें पता है, अभी भी पहुंचे हुए हैं, अब आगे भी पहुंचेंगे। हाँ, हाँ। तो उन्होंने मेरे धर्म संस्कृति जो जो हजारों हजार वर्ष पुरानी है उस पर एक व्याख्या कर दी, कह दी ये वे ऑफ लाइफ है। उसे लेके एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप घूमने लगी। तो ना तो मैं उस पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप की इस व्याख्या को मानता और ना मैं उस सुप्रीम कोर्ट की दी हुई टिप्पणी को मानता। जीवन पद्धति नहीं है भाई साहब, जीवन है। सनातन धर्म में जीवन पद्धति नहीं, उसके लिए हमने रिचुअल अलग बनाए हैं। उसके लिए किस दिन हवन में बैठो तो पता चल जाएगा कि पहले ये क्यों होगा बाद में ये क्यों होगा। उसमें अम्बा अंबिका अंबाली के कैसे बोला जाएगा ये भी पता चल जाएगा। इसमें तीनों अलग अलग क्यों बोले जा रहे हैं, पहले पहला क्यों दूसरा क्यों, ये भी पता चल जाएगा। वो रिचुअल है भाई साहब। रिचुअल को धर्म मत बताओ, धर्म बड़ी चीज है, आध्यात्म उससे भी ऊपर की चेतना का स्तर है। धर्म जब अपने उदात्तीकरण पे पहुंच जाता है तो आध्यात्म हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी हो जाती है। तो जीवन के तीन स्तर है। एक बहुत सामान्य व्यक्ति है जो रिचुअल को धर्म समझता है, एक उस रिचुअल की व्याख्या को धर्म समझता है, वो सामान्य है, और एक उपलब्ध लोग हैं जो इससे ऊपर उठ गए, वो स्पिरिचुअल लोग हैं। और वो जरूरी नहीं है कि बिना वो पढ़ लिख के ही हो, वो बिना पढ़े भी हो गए। कबीर से बड़ी स्पिरिचुअलिटी कौन सी है? वो तो बिना पढ़े, तू कहता कागज की लेकी, मैं कहता आंखें की देखी। उसने तो अनुभव किया है पल पल स्पंदन आध्यात्म को। और कई बार तो किताब आध्यात्म को जैसे गेट लगा हुआ ना बुद्धि का, उसके पीछे किताबें लोग लगाए थे ताकि आध्यात्म घुस ना पाए, धर्म ही रह जाए। तो पहली बात तो मैं उनकी व्याख्या नहीं मानता किसी भी प्रकार से। और लेकिन दूसरा, इसका इस्तेमाल कई बार सर होता है, जैसे जब ये कहा जाता है कि क्योंकि आप पॉलिटिकली काफी एक्टिव रहते हैं और हम लोग टीवी पर डिबेट करते थे तो कहें कि सारे मुसलमान भी तो हिंदू है, फिर उसमें जब कवर करना हो तो कह दिया जाए कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो फिर वो आता था कि यार मीठा मीठा कब कब तीखा तीखा थूक थूक, ये वाला फॉर्मूला था कि अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल कर लिया गया कि कहाँ धर्म बनाया गया, कहाँ पर वे ऑफ लाइफ। तो धर्म की व्याख्या राजनेता जो कर रहे हैं उसमें मेरा और आपकी कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात तो जो धर्मों की व्याख्या राजनीतिक रूप से इस्तेमाल हो जाती है उसमें अपनी कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। धर्म के सामान्य विद्यार्थी के नाते सनातन धर्म एक धारा है इस देश की, विश्व की, उसका आधुनिक प्रकटीकरण हिंदुत्व है, हिंदू है। अब उसमें उग्र हिंदुत्व, राजनीतिक हिंदुत्व, ये समाज समीचीन व्याख्याएं हैं, समकालीन व्याख्याएं हैं, और इनके बीच बड़े लंबे हैं। उसके लिए आपको फिर 2-3 घंटे का पॉडकास्ट करना पड़ेगा। हम उसमें साइड हाँ। एक सवाल आपने दे दिया मुझे, और जैसे सिखों को लेके ये मान्यता है कि वो हमारे बीच में से निकले, और हिंदुओं को भी गुरुद्वारा जाते हैं, हम रोज देखते हैं, हम लोग भी जाते हैं, मत्था टेकते हैं, अरदास सुनते हैं, और बड़े मजे। और सिख भाई भी जो है, मैं जब भी वैष्णो देवी गया था वहां भर भर के माता रानी के दर्शन करने जा रहे थे। बड़ा कॉमन सा वो ट्रेंड है। जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ स्वामीनारायण भगवान है, उनकी भी एक अलग चर्चा है कि भगवान बीच में, चारों तरफ बाकी भगवान हमारे हैं। बौद्ध बुद्ध जी को लेके भी चलता है। तो ये सारे हिंदू धर्म से निकले हुए भगवान हैं, या अलग अलग थे, या कोई व्यक्ति महान बना तो उसके लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया, या इनका मूल जड़ जो है वो सनातन हिंदुत्व ही है? ये कई बार इसको लेकर चर्चाएं चलती हैं, आपसे थोड़ा मुझे समझना चाहते हैं। देखिए, इसमें मेरा कोई भी स्टेटमेंट इसलिए वाजिब नहीं होगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अलग तरीके से मानता है या वो अपनी अलग अस्तित्व को स्वीकारना चाहता है तो उसकी उसे आज़ादी है। आपने देखा है अक्सर हाईवे पे जैन शिकंजी लिखा हुआ है और वो नीचे लिखता है कि हम ओरिजिनल दुकान है, और ये भी 5 जगह लिखा होता है। तो जैन शिकंजी पीने वाले ने सोचा कि कौन सी वाली ओरिजिनल है? नहीं, उन्होंने कुछ कहते भाई साहब आप गलत कह रहे हो, कादराबाद नाले वाला जो है ना वो असली है। दूसरा कहता नहीं नहीं आपको नहीं पता, वो मोदी नगर में जो राजा शिकंजी के बगल वाला वो असली है भाई साहब। 3 आदमी बहस कर रहे होते हैं शिकंजी पे। जिसको जहाँ का स्वाद मुंह लगता है वहाँ उसके गाड़ी के ब्रेक लगते हैं अपने आप की। मैं तो यहाँ पीता हूँ,
तो मेरा कहना है कि अगर कोई भी धर्म, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई भी हमारा जो धर्म दूसरा प्रामाणिक धर्म है, अगर उसको अपनी स्वतंत्र अस्तित्व का इतना ज़्यादा बोध है कि वो अपनी जड़ें किसी और में नहीं तलाशना चाहता, तो ये उसकी नागरिक स्वतंत्रता का प्रश्न है, ये उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का प्रश्न है, और प्रत्येक व्यक्ति को उसको आदर करना चाहिए। मेरे लिए कोई विषय ही नहीं है कि कौन किस में से निकला है, ठीक बात मेरे है। लिए कोई विषय नहीं है साहब, बिल्कुल और मैं ठीक ऐसे बात। चक्कर में नहीं पड़ता। जहां तक मैंने कहा कि राम उनके भी पूर्वज है, इस्लाम मानने वालों को, इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे इस्लाम के खिलाफ कुछ कहना है या इस्लाम पे मेरी आस्था नहीं है या वो जो कर रहे हैं वो अपना काम करें। मेरा कहना यह है कि 10वीं शताब्दी से पहले इस देश में कोई इस्लाम परस्त आदमी नहीं था, इस्लाम पर ईमान किसी का नहीं था। वो वहां से आए, उन्होंने यहाँ लोगों को कन्वर्ट किया। यहाँ कोई एक परिवार मुझे बता दीजिए जिसकी जड़ें जो हैं वो वहां हो, एक बुखारीज के परिवार को छोड़ के, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बुखारा के हैं। उनके यहाँ भी मैंने सुना है कि विवाह दूसरे उनमें होने लगे हैं, अलग अलग जगह पे होने लगे हैं, जो भी मैंने सुना है, हो सकता है मैं गलत हूँ या मैंने सही सुना हो। तो जब आप यहीं थे भाई साहब, तो आज से 600 साल पहले, 700 साल पहले आपका पूर्वज कौन था? इस देश का रहने वाला। अब 600 साल में आपने एक नई धार्मिक व्यवस्था में अपनी रुचि और अपनी आस्था दिखाई, जो कि आपका अधिकार है, और हो सकता है व्यवस्था अच्छी हो, बुरी हो, उसमें कमियां, वो आपका काम है। उसके लिए आपके मदरसे हैं, हदीस हैं, मौलाना हैं, वो सब अलग हैं, उनके प्रति भी बहुत आदर है। वो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करें। ठीक, जायज बात आपकी है। लेकिन अब ये कहना कि सब सब नहीं, हम तो, अब जैसे मेरे को पाकिस्तान के मेरे दोस्त मिलते हैं, तो मेरे दो दोस्त बच्चे जैसे, मैंने उनसे कहा बेटा अपने लोगों को समझाओ कि वो मिसाइल बना रहे हैं, अच्छी बात है, चलो भारत से बचने के लिए, भारत उनसे बचने के लिए मिसाइल बना रहा है, नाम क्या रख रहे हैं? गजनी। तुम्हारे पैदा हुआ था गजनी? अबे तुम्हारी सीमाओं के पल्ली पार से आया था, और जब आया था तो मेरे परदादा के परदादा के परदादा के परदादा को भी मारा था और तेरे को भी मारा था। तेरे गांव की भी औरतें उठाई थी और मेरे गांव की भी औरतें उठाई थी। तेरे खेत में भी आग लगाई थी और मेरे बुलंदशहर में भी आग लगाई थी। तो वो तो तेरा मेरा साझा दुश्मन था। तू इतना दुश्मनी में अंधा हो गया है मुझसे निकल के 75 साल पहले कि तू हम दोनों के सम्मिलित कातिल का नाम रख रहा है हथियार का। गजनी, गजनवी, ये कौन है? गौरी, उनकी मिसाइल है गौरी। कौन था गौरी भाई साहब? आया कहां से था गौरी? जहां तुम्हारी सीमा खत्म होती है ना अफगानिस्तान का, तो उधर से आया था दौड़ के और तुमको पीटता हुआ चला गया था। अब तुमने इतने अंधे हो गए हो इस विरोध में कि अब तुम ये करोगे, तो मेरा ज्यादा इसमें कुछ रुचि है नहीं, ठीक बात। इस खेल में। आप क्योंकि दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, आप अलग अलग देशों में जाते हैं, वहाँ पर कथा करते हैं, कविताएं करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है कि दुनिया के जो बड़े धर्म हैं, वो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुज़्म और फिर बौद्ध के बारे में चर्चा होती है। अब बौद्ध मूल रूप से भारत और नेपाल की साझा विरासत है, यहाँ से शुरुआत होती है। लेकिन भारत में हम सिर्फ राजनीतिक बौद्ध देखते हैं, जो दिन रात मेरे सरनेम को लेके मुझे गालियां देते रहते हैं कि तुम शुभांकर मिश्रा हो, तो तुम ऐसे 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 होगे। भारत में बौद्ध धर्म क्यों खत्म हो गया? कि एक जमाने में सुनते हैं कि बड़ा विस्तार हो गया था और मूल विरासत भारत और नेपाल की है, हिंदुस्तान में नहीं है, चाइना में फैला हुआ है, जापान में है, दुनिया के कई और देशों में है, यहाँ क्यों गायब हो गया? आपने दुनिया देखी है, शायद आप बेहतर समझा सकते हैं। आप साइंस के विद्यार्थी रहे, हम्म आपने 11th में एक शब्द पढ़ा होगा, रेफरेंस फ्रेम, रश्मि गैलिडे की किताब में आता था। तो हमने समझा रेफरेंस फ्रेम क्या, गुरुजी ने हमें समझाया। रेफरेंस फ्रेम मतलब आप जहां हो, उस काल, उस स्थान, है ना, और उस वातावरण के हिसाब से उस चीज की व्याख्या करें। जैसे भारत का इस्लाम सऊदी अरब के इस्लाम से अलग है, लोग अलग है, एक जैसा नहीं है, बिल्कुल अलग है। हमारा एक दोस्त है, वो मुसलमान है, उसकी माँ इस्लामिक टीचिंग्स की प्रीचर है, जो भी उर्दू में उसे कहते हैं। वो एक दिन उसके घर पे आई थी, वो अलग फ्लैट में रहता था, रात को पार्टी हुई होगी शनिवार को, बियर की बोतल पड़ी थी, गंदा बंदा उसका बदबू मार रहा था फ्लैट। तो उसकी माँ उपदेश दे के आई थी मस्जिद से, जहाँ से जाते हो। उन्होंने कहा कि नालायक है तू, ऐसे रहता है, गंदे तरीके से रहता है, तू पिछले जन्म में कुत्ता रहा होगा। तो उसने मजाक में कहा हल्की उम्र में कि अम्मी पिछले जन्म में कहाँ कुत्ता, पिछला जन्म तो हमारा होता ही नहीं है, अब तो सुबह तो उपदेश दे के आई हो, मुझे पिछला जन्म बता रही हो। तो बोली मुझे पता नहीं पर तू रहा होगा। इसका मतलब क्या है? अम्मी बेसिकली हिंदुस्तानी है, इस्लाम मानने वाली हिंदुस्तानी है। तो हिंदुस्तान का बौद्ध धर्म अलग है और विश्व का बौद्ध धर्म अलग है। हिंदुस्तान का बौद्ध धर्म हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की व्याख्याओं के बाद बहुत परिवर्तित हुआ। और जो आप कह रहे हैं मुझे गाली दी जा रही है, इसे ध्यान से देखिए शुभंकर, दलित का जो कष्ट है, दलित का और स्त्री का जो कष्ट है, वो शुभंकर मिश्रा होकर नहीं समझा जा सकता। सहमत हूं मैं। विश्वास कुमार शर्मा होकर नहीं समझा जा सकता। हमें पता ही नहीं है
स्त्री का कष्ट आपको पता ही नहीं है। ये जो आपके साथ काम करने वाली बच्चियां हैं, इनसे कभी खुले मन से पूछिएगा। इन्होंने बचपन से जो निगाहें सही हैं, बचपन से जो चीजें सही हैं, इन्होंने जो स्पर्श सहे हैं, इन्हें जो लिजलिजे प्रस्ताव इन्होंने देखे हैं, उसने इनकी प्रतिक्रियाओं को गढ़ा है। ये अगर इस नाराजगी से भरी हुई है पुरुषों के खिलाफ, तो इसकी पूरी व्याख्या समझिएगा। दलित की व्याख्या समझिएगा, कितने हजारों वर्षों तक इस पूरी व्यवस्था ने उनको किस हाशिए पर रखा है, उनके साथ क्या क्या किया है कि उन्होंने हर बार अपने जन्म और इस जाति में जन्म होने के कारण उन्हें बार बार इस पर विचार हुआ है। तो अब अगर चीजें जब बराबरी पे आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, उसमें कुछ प्रतिक्रियाओं के शेड बचे रह गए हैं, तो उस पर सवर्णों को इतना नहीं कुल बुलाना चाहिए बॉस। अगर माँ बाप की छोड़ी हुई जायदाद का आप मजा लेना चाहते तो उनके छोड़े हुए कर्जे का भुगतान भी आपके औलादों को करना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं लगा, बैंक का पैसा ले लिया, पिताजी मर गए, मैं कहाँ से दूं, मकान किराए पे है, यही चला जाएगा, अभी इसकी लग जाएगी अभी बोली। तो इसलिए उस कष्ट को, हाँ उसमें प्रतिक्रिया भी होती है बहुत ज्यादा, जैसे मेरे साथ भी 2-4 बार होती है। तो मैंने 2-4 लोगों से कहा कि भाई मैं ब्राह्मण पैदा हुआ, इसमें मेरा कोई अधिकार ही नहीं था, इस व्यवस्था में मेरी कुछ चली ही नहीं। मेरे पिताजी ब्राह्मण थे, माता ब्राह्मण थी, मैं ब्राह्मण पैदा हो गए, इसमें मैं क्या करूं? आप दलित पैदा हुए, इसमें आपका भी कोई दोष नहीं था। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? शासन को व्यवस्था करनी चाहिए, शासन ने व्यवस्था करी है कि उनको हो ना, उनके प्रति कोई खराब बात ना बोले, उनके विषय में ये जाति का टिप्पणी ना करी जाए, उन्हें पीछा ना समझा जाए, और अगर वो पीछे हैं तो उनको बाकी समाज की अन्य परंपराओं के साथ खड़े होने के लिए जो भी परिवार में हल्के से पीछे पड़ गए बच्चे को दिया जाता है, जिसको हरारत हो, बुखार हो, उसको दूध अलग पिलाया जाता है, उसके लिए अलग जो है वो मुनक्के डाले जाते हैं ताकि इसका पेट साफ हो, उसके लिए सेब लाए जाते हैं, नाशपाती लाई जाती है, वो किया जाना चाहिए और वो किया जा रहा है। तो इसलिए दलितों के और स्त्रियों के विषय पर मैं ये मानता हूं, और अभी भी लोगों को लगता है ना कि हो गया है, अब तो हो गया है। आपके यहाँ हो गया है सर, नोएडा में हो गया होगा, फरीदाबाद हो गया होगा, गांव चले जाइए, नहीं हुआ है अभी भी है। नहीं, अभी बहुत है। और वो कैसे होगा? वो सरकारों से नहीं होगा, वो समाजों को इनके विषय में सचेत होना पड़ेगा। अब प्रश्न कैसे उठता है, मेरी बेटी, छोटी बेटी, जब वो दिल्ली में पढ़ती थी, तो ये बच्चे एक दूसरे के घर रुकते हैं ना, नाइट स्टे करते हैं, सारे बच्चे इसके रुक गए, फिर सारे बच्चे इसके रुक गए। तो एक दिन किसी बच्चे क्या रुकी होगी, वो 7th-8th में पढ़ती थी शायद, या 8th में पढ़ती थी। एक दिन मुझसे आके पूछा, उसने कहा पापा ये एसटी क्या कास्ट होती है? तो मैंने कहा बेटा कास्ट नहीं होती है, कास्ट्स होती हैं। बोले कैसे? तो मैंने समझाया कि भाई हमारा जब संविधान बना तो हमने व्यवस्था की, तो एक शेड्यूल्ड लिस्ट बनाई हमने, उस लिस्ट में जो कास्ट गई, जो ट्राइब्स गई, उनका नाम लिखा, जो कि वो समाज में आज़ादी से पहले जो ट्रीटमेंट था वो ख़राब था, ताकि वो मुख्य धारा में आके पूरे देश को एक साथ बलवान बना सकें हमारे चारों वर्ण। इसकी व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने की, हमारे पूज्य पुरुषों ने की, हमारे क्रांतिकारियों ने जिन्होंने इस देश को गढ़ा उन्होंने की। तो वो पीछे थे। तो बोली पर पापा मैं ईशानी के घर गई थी, पर वो तो हमसे भी बड़े घर में रहते हैं, उनके पास तो हमारे से बड़ी कार है, अंकल आंटी तो बहुत बड़े बड़े सॉलिटर पहनते हैं। तो मैंने कहा बेटा वो अभी पहनते हैं, उनसे 3 जनरेशन पहले नहीं पहनते थे, 2 जनरेशन नहीं पहनते थे, फिर ईशानी को क्यों इसका वो मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए? ये क्वेश्चन है उसके मन में आया है। लेकिन ईशानी का परिवार एसटी नहीं है, एसटी तो बहुत है। ईशानी का परिवार ही एससी नहीं है, एससी तो बहुत है। तो उसमें थोड़ी सी कमियां होंगी, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आएंगे बॉस। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि इतने पत्थर मारने के बाद आप पे जरा सी धूल उड़ी और आपके कालीन गंदे हो गए, ये थोड़ी सी रिएक्शन चल रही है, ये खत्म होगी, ये खत्म धीमे धीमे होगी। जिस दिन भरोसा बैठ जाएगा मनुष्यता के एक पूरे वर्ग को व्यवस्था ने, जो कि सनातन धर्म की नहीं थी बॉस, फिर कह रहा हूं, जो 1000 साल इस देश में संस्कृतियां आई, उन्होंने जाति बनाई, हमारे यहां नहीं थी जाति। सनातन धर्म में कोई जाति इस तरह की नहीं थी, कर्म के कारण थी। चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के कारण थी। आप इसलिए नहीं कि आप मिश्रा जी के लड़के में इसलिए मिश्रा हो गए, नहीं जी, पढ़ोगे लिखोगे, दान देना दान लेना, विद्या देना विद्या लेना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, 4 काम होते हैं तो ब्राह्मण हो, नहीं तो नहीं हो, दूसरा काम करो। तो ऐसे व्यवस्था थी, रूढ़ हो गई जैसे भी हुई। अब उसे सुधारना मेरे आपके जिम्मे है, पीढ़ियों के जिम्मे, और मैं आशा करता हूं कि अगले कुछ वर्षों में इस देश में ऐसी चेतना का संचार होगा कि हम इस प्रसंग से बाहर निकल पाएंगे, समरस भाव से हम जी रहे होंगे। सामाजिक विषय पर आपने बिटिया का एग्जाम्पल देखिए, बहुत गहरी बात समझाई है। ये चर्चा काफ़ी सोशल मीडिया पे चलती है। अब धर्म का आखिरी सवाल है, इसके बाद मैं फिर आऊँगा थोड़ा लाइफ पे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है अश्वत्थामा। अभी एक फिल्म भी आई है, अमिताभ बच्चन साहब ने किरदार निभाया, और मुझे महाभारत काल का सबसे डरावना इतिहास लगता है वो,
जब मैं अश्वत्थामा जी के बारे में पढ़ता हूँ कि कैसे उनके पिताजी की द्रोणाचार्य जी का जब हत्या या वध हुआ और उसके बाद वो गए और पांडवों के कुल का नाश करने की कोशिश की और सारे बच्चों को मार दिया, और एक क्लैरिटी थी, और फिर एक खबर चलती है कि वो अभी भी जिंदा है। कई बार अखबारों में छप जाता है कि यहाँ किसी को देखा गया। अश्वत्थामा के बारे में थोड़ा बताइए हमें कि उनके किरदार को आप किस नजरिए से देखते हैं, सही गलत कैसे? अश्वत्थामा परिस्थितियों के हाथों गढ़ा गया एक किरदार है, एक कैरेक्टर है। वो एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ दूध नहीं था, और जब उसने दूध मांगा तो उसकी माँ ने आटे को पानी में घोल के से दूध कह के पिला दिया। यहाँ पहली बार प्रतिभा संपन्न आचार्य का जो आत्मबल था वो डगमगाया, उनकी तटस्थ चेतना डगमगाई, और पहली बार वो किसी के द्वार पर गए। और द्वार पर भी वो भीख मांगने नहीं गए थे, वो प्रतिदान लेने गए थे। जो उन्होंने किया था वो करने गए थे। उन्होंने जब द्रुपद की प्राण रक्षा की थी, द्रुपद ने कहा था कभी मैं जब राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुझे दूंगा, तो वो आधा राज्य मांगने भी नहीं गया था। उस आचार्य का स्वाभिमान कम मत करिए। द्रोणाचार्य को बहुत लोग गाली बकते हैं। मैं खुद आचार्य कुल से हूँ, मेरे पिता अध्यापक रहे, मैं अध्यापक रहा हूँ, मेरी पत्नी अध्यापक है, मेरे परिवार में अध्यापक है, मेरी माता जी। तो आपकी माता जी। द्रोणाचार्य को गाली मत दीजिए। उसका आत्मल देखिए, वो पढ़ा रहा था, पैसे, घर में रोटी नहीं थी, जैसे कि होता है अच्छे आचार्य के पास होती नहीं, अच्छे अध्यापक के पास होती नहीं है। उसका कोई कोचिंग सेंटर तो था नहीं वहां पर दिल्ली में, बेचारा पढ़ा रहा था बच्चों को पैसे। जब उसने देखा कि घर में इतना भी पैसा नहीं है कि आटा घोल के पिलाया जा रहा है, तो उसे दोस्त की याद आई। तो ऐसे समय में आती है, वो गया, उसने कहा एक गाय दे दे बस, ताकि मैं अपने बच्चे को गाय धोकर दूध पिला सकूं। क्या गलत मांगा था जी उसने उस राजा से? राजा इतना अहंकारी था कि मजाक उड़ाने लगा। तो उसने कहा तुझे याद है कि तूने मुझसे कहा था आधा राज्य दूंगा? तो उसने कहा देखो ये आए आधा राज्य मांगने, ये ब्राह्मण एक तीर टांग के आधा राज्य। और उसने क्या सबक सिखाया। खुद नहीं जीता उसका पूरा राज्य, चेलों से जितवाया। फिर वो निकला और फिर जाके उसने हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजवंश को कहा कि मैं अपनी सेवा देना चाहता हूँ। वो तो जानते ही थे पिता में भीष्म की कौन है, तो अद्भुत किस्म का धनुर्धर है। तो उन्होंने कहा ठीक है। यहां अश्वत्थामा की अपब्रिंगिंग प्रारंभ हुई। सोचिए, फिल्म है ये, पूरी कहानी है। एक ऐसा बच्चा जो इतनी गरीबी में है कि आटे का दूध पिलाया जा रहा है, और एक ऐसा बच्चा जो अचानक एकदम राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास पहुंच गया, और ये चल रहा है, एनएसजी कमांडो चल रहा है, सब कुछ। चूंकि प्रतिभाशाली था, आचार्य का लड़का था, तो गुरुजी का लड़का, इसलिए आदर पा रहा था। एक उसके आश्रम में अब सब बड़े बड़े लोग आ रहे थे, इसलिए आदर पा रहा था। दूसरा, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा, सब कुछ बैठ गया था, इसलिए आदर पा रहा था अश्वत्थामा। यहां उसने खुद को करते हुए देखा। जीवन एकदम सही पटरी पे चल रहा था कि अचानक एक ऐसा शिष्य प्रकट हुआ जिससे पिताजी बेटे से भी ज्यादा प्यार करने लगे। अर्जुन। अर्जुन, सोचिए, अब लाइफ ठीक चली थी, अच्छा खासा हुआ था, फिर अर्जुन, अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त। दुर्योधन को लगा ये मामला ठीक है गुरु, इस लड़के के मन में घृणा भरो। उसने उस लड़के के मन में घृणा भरी, अर्जुन के खिलाफ भी भरी और पिता के खिलाफ भी भरी। पर पिता इस राजयोग में अपने बच्चों को पालने में अपने बेटे से दूर होते चले गए। उन्होंने बेटे का मन नहीं पड़ा कभी कि मेरा बेटा क्या चाहता है। इसीलिए बच्चों को डील करते समय बड़ा ध्यान से बोलना चाहिए। कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए न पड़ोस के बच्चे से, फलाने का पप्पू देखो, अबे वो तुमसे घृणा करने लगेगा फलाने पप्पू के चक्कर में। तो ये दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र को अनायास पानी दिया द्रोणाचार्य जी की व्यस्तता ने और उनके अर्जुन के प्रति प्रेम में। ये आप देखते हैं ओलंपिक में मुक्का पे जीतने के बाद, कुर्सी पे जीतने के बाद, जिस तरह बच्चियां अपने कोच से लिपट जाती हैं, जिस तरह लड़के अपने कोच के चरणों में लेट जाते हैं, पागलों की तरह रोते। कौन है? जितना पसीना उसने बहाया उससे ज्यादा कोच ने बहाया है। कोच का तो सब कुछ दांव पर है, ये तो फिर भी स्टार बन जाएगा। कोच को तो यही मिला है, क्योंकि कोच कौन है? जो कर नहीं पाया, वो अपने आप को देख रहा है इसमें कि मैं तो नहीं फेंक पाया था, इससे करवा दूंगा मैं। गुरु आचार्यकर नहीं बन पाए थे सचिन तेंदुलकर, पर गुरु आचार्यकर ने कहा यार मैं इससे करवा दूंगा। तुमने विनोद कांबली तैयार करा, सचिन तैयार करा। विनोद कांबली थोड़े नॉन सीरियस हो गए, सचिन सीरियस रहे, नाम हुआ। अब आप क्यों जान रहे हैं गुरु आचार्यकर का नाम मैंने क्यों लिया? क्योंकि सचिन तेंदुलकर है। तो उन्होंने गढ़ा, उसे तैयार करा। तो आचार्य ने एक ऐसा शिष्य गढ़ा। उस शिष्य के मार्ग में जो जो बाधाएं आनी थी, उन्होंने अपने हिसाब से उनका परिमार्जन किया। एकलव्य प्रसंग में अंगूठा काट लेना जो है वो सिंबॉलिक है। अंगूठा नहीं काटा गया, जैसे कहते साहब आपने तो मेरी कलम ही तोड़ दी, आपने तो मेरी उंगली काट दी। कहते ना ऐसा मैं क्या लिखूं, आपने तो मेरी उंगली काट दी। लोग कहते साहब आपने तो मेरी जबान ही खींच ली, अब मैं क्या बोलूं, अब तो आपने मेरी जबान गिरवी रख दी। तो जबान थोड़ी गिरवी रखी जाता है आदमी क्या कहता है, मैं अपनी जबान गिरवी रख रहा हूं भाई साहब आपके यहाँ, तो जबान काट के थोड़ी गिरवी रखता है। तो ये भी सिंबॉलिक है सर, कपोल कल्पना थी सर। कपोल का कोई अंगूठा नहीं कटा है। अंगूठा कटा एक मतलब ये कि एक शिष्य दिखा,
और एकलव्य कोई जंगली ऐसा बच्चा नहीं था सामान्य, वो भीलों के राजाओं का पुत्र है भाई, उसके पास पूरी संपत्ति है, इसलिए उसको उसके आवरण में हमले करने बंद करो। एकलव्य महारथी हैं, अद्भुत व्यक्ति हैं, उनके प्रति बड़ी आस्था है, बड़ी श्रद्धा है, वनवासी हैं, लेकिन वो एक राजा के बेटे हैं, वनों के जंगलों के बड़े महीपति के पुत्र हैं। वो चाहते थे कि द्रोणाचार्य से सीखें, द्रोणाचार्य चाहते थे कि मेरा शिष्य नंबर 1 रहे। द्रोणाचार्य ने कहा कि ठीक है, अगर मेरे को गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा दो। तो बोले क्या गुरु दक्षिणा दो? बोले आज के बाद धनुष नहीं चलाओगे। अंगूठा कट गया। मतलब ये गलत है, द्रोणाचार्य की ओर से गलती है, अध्यापक की ओर से गलती है। ट्रू। लेकिन ये आप पीछे जाइए, एक ऐसा वंचित अध्यापक जिसने अहंकार सहा है, उसे सिर्फ ये था मेरे शिष्य तैयार हो जाए। जिस दिन शिष्य तैयार हुए 105 शिष्य, और जब कन्वोकेशन हुआ और कन्वोकेशन के बाद चरणों में गए, गुरुदेव आपको गुरु दक्षिणा क्या चाहिए? उसने कहा कुछ नहीं चाहिए। द्रुपद को हरा सकते हो क्या? उसने कहा हाँ हरा लाएंगे। गए, रात भर में द्रुपद हरा दिया, बंदी बांध के चरणों में लाया। ये रहा, तुझे याद है कि तूने मुझे आधा राज्य दिया था? तो बोले हाँ, बस वही वाला तुझे लौटा रहा हूँ, मेरे पास पूरा राज्य है तेरा, पर मैं मित्र हूँ, आधा राज्य तुझे दे रहा हूँ। आधा उसे दिया, आधा अश्वत्थामा को दिया। यहां से अश्वत्थामा घड़ता है। फिर अश्वत्थामा प्रतिहिंसा में पागल हो गया। उसके पिता का वध भी अनैतिक था। अश्वत्थामा मृत नरोवा कुंजरोवा। देखिए नीति की व्याख्या कैसी है, अनैतिकता शुरू किसने की? हमको आज लोग बता रहे हैं कि साहब वो यूक्रेन में बच्चे मर गए, हाय ओहो हो। हमारे घर में बहस चल रही, गाजा में बच्चे मर गए। मुझे बहुत दुख है गाजा के बच्चों का। बच्चा तो किसी का नहीं मरना चाहिए, पशु का भी नहीं मरना चाहिए, मनुष्य का तो बिल्कुल ही मरना चाहिए। मनुष्यता किस बात की बची? लेकिन जिस दिन इजराइल में संगीत के समारोह में आई हुई परदेसी बच्चियों को उठा के जीप पे नंगा लिटा के गाजा पट्टी में जुलूस निकाला था और चारों तरफ महिलाएं ताली बजा रही थी, जिस दिन उसी घटना के समर्थन में राफेल गार्ड स्क्वायर पर लंदन में हजारों औरतें तालियां बजा के गाली बक रही थी कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा मारा इजराइल को। अगर उस दिन लोगों ने रुदन किया होता ना बुरके पहन के, तो आज गाजा पर भी पूरा विश्व कह रहा होता गलत हो रहा है। अब भी कह रहे हैं लोग गलत हो रहा है, गलत नहीं होना चाहिए, प्रतिक्रिया भी गलत है। बच्चे तो किसी में, पर आप बच्चों का इस्तेमाल करेंगे, अस्पतालों का इस्तेमाल करेंगे। आपको पानी पहुंचाने के लिए मेरे टैक्स के पैसे से जो पाइप दिया गए थे उसमें बारूद भर के आप मिसाइल बनाएंगे, फिर कहेंगे नहीं नहीं बच्चे हैं सब इन्हें मत मारो, औरतें इन्हें मत मारो। गुजरात के एक बदतमीज शासक ने मेवाड़ के एक राजा के गौ प्रेम को देखते हुए अपनी तोपों के आगे गाय लगा दी 1000। तीर चले ही नहीं, भाले चले ही नहीं, और जब गाय उनके यहां घुस गई तब भाले चला दिए, तीर चला दिए। अब बताओ क्या बचाना था साहब, गाय बचाते कि राष्ट्र बचाते? ये रणनीति बहुत पहले से चलती है, ये छद्म बहुत पहले से चलता आया है कि अपने कुकर्मों के आगे करुणा लिटा लो, अपने कुकर्मों के आगे मनुष्यता लिटा लो, चाहे कर्ण करे चाहे वो आतंकवादी करें, ये सब नहीं चलेगा। हत्या तो दोनों तरफ ही अपराध है, इधर उधर निरपराध की हत्या। इस्लाम में मोहम्मद साहब ने क्या कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर कहते हैं एक निरपराध मासूम की हत्या, व्यक्ति की हत्या नहीं है, इंसानियत का कत्ल है। सो इसीलिए वो गलत हुआ, पर वो अनीति चल रही थी और उसी से वो हो सकता था। और उन्होंने खुद ने ही बताया था कि मैं कैसे मर सकता हूं, जब अर्जुन उनसे पास पहुंचा था कि आप जब तक लड़ोगे मैं कैसे जीतूंगा, आप कैसे युद्ध छोड़ सकते हो? उसने कहा मैं तो नहीं छोड़ सकता, मेरे बेटा जब मर गया अगर मुझे उसकी सूचना की तो मैं छोड़ दूंगा। उसके काठ निकाल ली गई। जब बोला युधिष्ठिर नरोवा कुंजरोवा, तब तक शंख बजा दिया गया। तो अश्वत्थामा एक कॉम्प्लेक्स करेक्टर है, समय का मारा हुआ है, परिस्थितियों का मारा हुआ है, जीवित है। मैं तो इन बातों पे ज्यादा सोचता नहीं हूँ, जीवित है, मुझे मिला नहीं तो मैं कैसे कहूँ। ठीक है, अब हम अपने आखिरी सेगमेंट पे आते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जी। जो आपसे लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत नई पीढ़ी, लंबा इंटरव्यू लेते हैं आप। आप रोज मिलेंगे नहीं ना सर। मुझे लगता है कि ये सालों का एक इंटरव्यू जिसे हिफाजत से मैं संभाल के रखूंगा। बहुत सारे नए बच्चे हैं आजकल, बड़ी चर्चाएं चलती हैं इश्क की, बहुत सारी कविताएं हमने इश्क की आप पर सुनी है तब से कि कोई कल कह रहा था इलाहाबाद रहते हो, वहां से लेकर अब तक इश्क चल रहा है। क्या होता है इश्क? प्रेम मनुष्य को उसका बेटर वर्जन बनाता है। कोई क्रीम नहीं बना सकती, कोई ब्रांड नहीं बना सकता। आप जैसे हैं, आप प्रेम कर लीजिए, आप बेटर वर्जन हो जाएंगे। मनुष्य को, हर जीव को, जैसे मेरे घर में कुत्ता है, हमारे पास है, 3 साल का हो गया है, वो अत्यधिक प्रेम से भरा हुआ है, तो वो कुत्तत्व का बेटर वर्जन है। एक कुत्ते में जो एंजाइटी होती है, कुत्ते में जो जलन होती है, कुत्ते में जो पागल बन रहा था काट, उसके जीवन में है ही नहीं। उसके जीवन में परम शांति उतरी हुई है बॉस। वो मेरा और मेरी श्रीमती जी के बीच में दोनों टांगे ऊपर करके आसमान में सोता है। सामने बांग्लादेश में हिंसा हो रही होती है, जो जोर से खबर चल रही होती है,
उधर गाजा पे बम गिर रहे होते धड़ाम धड़ाम, मैं कोई नेटफ्लिक्स की पिक्चर देख रहा होता हूँ, एवरीथिंग इज फाइन ऑन ईस्टर्न फ्रंट, हॉलीवुड की, उसमें गोली वोली चल रही होती है, स्नाइपर मर रहा होता है, चीख रहा होता है, वो भाई खर्राटा ले रहा होता है, क्योंकि उसके जीवन में प्रेम घटित हो चुका है बॉस। उसको पता है कि आदमी मुझसे प्रेम करता है, मृत्यु भी आएगी तो ये सबसे पहले खुद खड़ा हो जाएगा कि नहीं, पहले मैं इसे बचाऊंगा। यह जो अपने को परे रखकर दूसरे को आगे रखने की कला, यह प्रेम सिखाता है। व्यक्ति से समष्टि जिसे अध्यात्म कहता है, यह प्रेम सिखाता है। जिस दिन यह पागलपन हो जाता है कि हम रेगिस्तान में दूध की नहर खोद लेंगे, लेकिन यह ठीक रहनी चाहिए, पहाड़ तोड़ देंगे, पहाड़ तोड़ देंगे, इसके बीच से रास्ता बना देंगे एक हथौड़ा लेके, लेकिन कष्ट नहीं होना चाहिए, ये प्रेम सिखाता है आपको। तो जिन्होंने प्रेम नहीं किया वो मनुष्यता का एक वर्जन नीचे रहेंगे। ये आपका मोबाइल है ना जिससे आप कर रहे हो, जो मैंने रख रखा है, ये क्या कहता है आपको? रात को 9 बजे कहता है आपसे कि इसका वो आ गया है 17.4 फलाना ढिमकाना, या तो लोड कर लो, रात को मैं कर दूंगा। तो इसमें तो यह रात को मैं कर दूंगा, लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं है। प्रेम में सॉफ्टवेयर खुद लोड करना पड़ता है, लेकिन आपको आपका अच्छा वर्जन बनाता है, मनुष्यता का अच्छा वर्जन बनाता है। इसीलिए प्रेम चाहे मेरे गांव के पड़ोस के एक भाई हैं, सूबेदार योगेंद्र यादव, कारगिल में थे, 22 गोली खा ली उन्होंने। उनके घर में भी बच्चे थे, उनकी भी माँ थी, उनका भी गांव था, उन्हें भी दिवाली पे घर आना था, उन्हें भी होली खेलनी थी, लेकिन प्रेम था जिंदगी में। इश्क कर रखा था तिरंगे से, इश्क कर रखा था मिट्टी से, ये कर रखा था नहीं ये जमीन है, मेरी माँ है। प्रेम था, पागलों जैसा प्रेम था। तो गोली लग गई, उसके बाद भी क्रॉल करता हुआ नीचे आया बताने के लिए। वो ना आता तो पता नहीं चलती, बढ़ जाता मामला। तो ये जो प्रेम है, ये आपको ये पागलपन सिखाता है आपको। तो जिन्होंने प्रेम नहीं किया जीवन में, वो तो मतलब अब मैं क्या कहूँ, उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त कर सकता हूँ कि जीवन में कभी घटित हो, किसी से भी करें, चेहरे से करें, देश से करें, किसी चीज़ से करें, तो आपको बताता है। ये जो आपको जो चाय से इश्क है, जो मुझे चाय से इश्क है, क्या होता होगा नशा, कौन सी दारू पीते होंगे लोग, आप पीते ही हैं। मैं दुनिया के ऐसे 7 स्टार होटल में रहा हूँ जिनमें पूरे पूरे बार कमरे में थे, और हम निर्लिप्त यूं ही निकल आए, वो बोतलें ऐसी बंद रह गई। लेकिन वो घर पहुंचने पे अदरक के कुटने की आवाज़ कान में आना, और वो पहला घूंट अंदर जाना, वो जो उतरता है नीचे तक, उसमें कोई निकोटिन काम नहीं करता, उसमें कोई उसका कोई वो आपको इश्क हो गया उसके स्वाद से। सहमत। दुनिया में कहीं आलू टमाटर की सब्जी खाइए जो आपकी माँ बनाती थी, जो कड़ी वो बनाती थी, जबान के शुरुआती स्वाद ग्रंथियों को उसका 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 लालच लग गया है। पत्नी इतना मेहनत करके बनाती है, और जब आप कहते हो कि वो बड़े बहुत अच्छी बनाई है, हमारी अम्मा जैसी हमारी अम्मा कहती है, उस वो बोलती नहीं, उसके अंदर सब आग लग जाती है, बोले इनकी अम्मा ही नहीं गई अभी तक भी, हमारी मम्मी जब। तो ये प्रेम है, बाकी कुछ नहीं। प्रेम तो आप पत्नी से भी करते हो, पर उस स्वाद से आपको प्रेम हो गया। तो प्रेम आपको, मेरा अंतिम स्टेटमेंट प्रेम में यही है, प्रेम आपको आपका बेटर वर्जन बनाता है। एक चाय पे हमको शेर याद आ गया कि इस चाय से रिखा तुमसे इश्क है मेरा, सुबह शाम ना मिलो तो सर में दर्द रहने लगता है। क्या बात है, वाह, चाय से इश्क आपको भी तगड़ा। बहुत ज्यादा। ओके ठीक है, कुछ आखिरी के सवाल है। सक्सेस के पीछे दुनिया पागल है। आपके बच्चे भी, 2 बच्चियां हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, आपने बाहर पढ़ाई करवाई, अभी भी हम आपसे मिलने गए तो देखा कि वो तैयार होकर जॉब पे ऑफिस जा जा रही रहे है, हैं। मेहनत कर रही हैं। अब एक सवाल मेरे मन में आता है कि क्या सफलता जिंदगी से बड़ी होती है? क्योंकि एक किस्सा मैंने आपका भी सुना था, सुशांत सिंह राजपूत का, और हम लोग भी पागल हैं। मैंने भी अभी शादी ब्याह नहीं किया क्योंकि करियर आगे बढ़ाना है। आपने भी जीवन में खूब तपस्या की होगी, दिन रात शोज किए होंगे, दिन रात मेहनत की होगी। फिर जब एक उम्र के बाद ठहर जाते हैं लोग, तब वो कहते हैं कि नहीं नहीं, और भी चीज़ों के मायने ज़्यादा है। आप क्योंकि अब सब कुछ देख चुके हैं, इसलिए आपसे बेहतर सुझाते हैं, क्या सफलता जिंदगी से बड़ी होती है? देखिए, सफलता की करेंसी क्या है, पहले तो ये देखिए आप। एक बुद्ध कथाओं में एक राजा आता है, श्रोण। वो इतना व्यसनी था कि वो जब सीढ़ी पे चढ़ता था तो उसके यहाँ रेलिंग नहीं थी, निर्वस्त्र स्त्रियां, युवतियां, लड़कियां खड़ी की जाती थी, जिनके कंधे पर और शरीर पर हाथ रखते वो ऊपर चढ़ता था। बाद में वो बुद्ध का भक्त हो गया, तपस्या करने लगा। तो किसी ने बुद्ध से कहा कि श्रोण ने भोजन छोड़ दिया है। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, बताते रहना। फिर किसी ने कहा कि अब उसने जल छोड़ दिया है। बुद्ध ने कहा बताते रहना। फिर आनंद ने आके कहा कि बुद्ध कि भगवान अब वो शायद एक रात का है, शरीर एकदम क्षीण हो गया है। तो बुद्ध उठ के उसकी कुटिया में गए। उसने उठने की कोशिश की, वो उठ नहीं पाया। तो बुद्ध ने कहा बैठे रहो श्रोण, तुम तो वीणा भी बजाते थे। तो उसने कहा हाँ, तथागत बजाता था। तो वीणा के तार अगर पूरे कसे हुए हों तो बजेगी वो।
उसने कहा नहीं, वो तो हाथ रखते हैं, उसका तार टूट जाएगा, स्वर नहीं निकलेगा। अच्छा, और वीणा की तार बिल्कुल छोड़ दिया ना है तो बजेगी? तो बोले तब तो बिल्कुल नहीं निकलेगी। तो उन्होंने कहा कि शरीर वीणा है बुद्ध शोण, इसके तार इतने मत कसो कि टूट जाए। तब वो स्वस्थ हुआ और फिर ठीक काम करने लगा। तो सक्सेस का मायना आपके लिए क्या है? मुझसे ये सवाल किसी ने अभी पूछा था। एक बच्चे ने पूछा, हवाई जहाज में 36 साल का लड़का था और 3,000 करोड़ की कंपनी का मालिक था। इंजीनियरिंग से 4 दोस्तों ने कंपनी शुरू करी, यहाँ पहुंचा। और वो मुझसे कहता है कि सर हम ये बनाते हैं, इजराइल भी हमारा सामान खरीदता है, हैवी मशीन्स बनाते हैं, आईआईटी से पढ़े हैं, सुदर्शन था आपकी तरह, बीवी बहुत सुंदर, गुड़गांव में बड़ा अच्छा पेंट हाउस है। और मुझसे कह रहा सर एक सवाल पूछूं? मैंने कहा बताइए। सर कई लोगों से पूछ चुका, इसका जवाब नहीं मिला, सक्सेस का मतलब क्या है, सफल होना किसे कहते हैं? अब ये कौन कह रहा है? 3,000 करोड़ का टर्नओवर है, उसमें 750 करोड़ उसके भी हैं, आईआईटी से पढ़े हैं, जम्मू के हैं, खूबसूरत सुदर्शन है, सब कुछ परिवार ठीक है। तो मैंने उसे एक पंक्ति का उत्तर दिया, वो रोने लगा। उसने कहा ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। आपके होने से अगर दुनिया खूबसूरत है तो आप सक्सेसफुल हैं। अब उसने मुझसे पूछा दुनिया? तो मैंने कहा वहां भर दुनिया, फ्लैट भर दुनिया, अपार्टमेंट भर दुनिया, कार्य के स्थान में भर दुनिया, दुनिया भर दुनिया। आपके होने से दुनिया बदसूरत है तो आप अनसक्सेसफुल है। आप हुआ करें कितने बड़े आदमी, आप कमाल है करोड़ों रुपए, आप कमाल है शक्ति, पर आपके होने से दुनिया बदबूदार हुई पड़ी है, तो आप बेहद अनसक्सेसफुल आदमी हैं। और आप कुछ भी नहीं करते हैं, आप गुब्बारा बेचते हैं और शाम को आप 200 रुपए कमा के एक झोंपड़ी में अपने बच्चों के साथ रहते हैं। लेकिन आपके गुब्बारा भरने, फुलाने, बेचने के गाने से वो क्या बेचता था? वो कच्चा बादाम बेचने ही वाला था ना। बाकी भी लोग बेच ही रहे थे मूंगफली, लेकिन उसने अपने कच्चा बादाम बेचने को अपनी जिंदगी बना रखा था। उसने उस रिदम को गढ़ा, उन शब्दों को याद किया, घंटी पर अपनी वो बजाया, चम्मच बजाई और कच्चा बादाम, वो जी रहा था उस पल को। भगवान ने उसे नवाजा, उसके होने से वो गली खूबसूरत थी, उसके होने से जिन बच्चों के हाथों में मूंगफली गई, उनके हाथ महक रहे थे, बेच तो वो भी मूंगफली रहा था। आपके होने से अगर दुनिया खूबसूरत है, मैं अगर एक कार्यक्रम करने गया हूं और उतनी देर वो 5,000 आदमी जो बैठे हैं बापू सभागार पटना में, या 1 लाख आदमी जो कोटा के मेले में बैठा है, उतनी देर तक अगर वो खुश है कि यार कुमार विश्वास आया, मजा आ गया, तो मैं सक्सेसफुल हूं। और मेरे होने से मेरी पत्नी कह रही है, ये फिर मुंह सड़ा है, मैं बच्चा कह रहा है, नौकर कह रहा है साला कितने बजे छोड़ेगा, इंटरव्यू बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, तो मैं अनसक्सेसफुल हूँ। छोटा सा सिद्धांत तो है। आप सक्सेसफुल हैं फिर? नहीं, मैं तो अपनी व्याख्या करता हूँ, मैं सफल हूँ, मैं तो आनंद में हूँ। क्योंकि मैं आनंद उठा रहा हूँ। क्योंकि लोग कहते हैं मैं असफल हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे नेताओं को मैं जानता हूँ जो पीछे कहते हैं पागल है साला, क्या जरूरत थी लड़ने की, क्या जरूरत है हंगामा करने की, अच्छा खासा ये होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं। जब इंजीनियरिंग का फसाद हुआ था तब भी ऐसे लोग बोलते थे। जब नौकरी छोड़ी थी 2011 में चलती हुई इतनी अच्छी प्रोफेसरशिप, तब भी लोग बोलते थे पागल है, अनसक्सेसफुल आदमी है। अब भी बोलते हैं। हो सकता है उनके रेफरेंस फ्रेम में मैं अनसक्सेसफुल हूँ, ट्रू, लेकिन मैं अपने रेफरेंस फ्रेम में मानता हूँ कि मैं आनंद में हूँ और सक्सेसफुल में हूँ। भाई जीवन में सक्सेस का मतलब क्या होता है? आनंद बहना। मैं संगीत सुनता हूँ तो मैं रोने लगता हूँ, मैं बहुत देर तक भगवान का विग्रह देखता हूँ तो मैं आनंद में रोने लगता हूँ, मैं अपनी छत पर खड़े होकर बादल देखता हूँ तो मेरी आंखें भीग जाती हैं, मैं बच्चियों को प्रसन्न होते हुए, खुश होते हुए देखता हूँ तो मैं उनसे नजरें बचा के अपने आंसू पोंछता हूँ। इसी का मतलब किसके हैं? आनंद के आंसू हैं। इसी का नाम तो सक्सेस है। प्रसन्न हूँ, जिनका जिक्र सबसे शुरू में हुआ, जिन बातों का जिक्र हुआ, उन बातों के बाद भी मैं खुद को सक्सेसफुल मानता हूं कि हाँ मैंने वो अनुभव लिया। वरना मेरे मन में आज भी रह जाती है कि नहीं नहीं बदल सकता है, बदल सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अब मुझे लगता है कि नहीं नहीं, मनुष्य होना महत्वपूर्ण है। मानवता का पानी सड़ाया वही नालियों से निकल रहा है, वही टोंटियों से निकल रहा है। उसमें बेईमान नेता भी बन रहा है, बेईमान डॉक्टर भी बन रहा है, बेईमान इंजीनियर भी बन रहा है, और सांप्रदायिक कवि भी पैदा हो रहा है। अगर ये पूरा साफ हो गया तो फिर नेता भी अच्छा निकलेगा, डॉक्टर भी अच्छा निकलेगा, पत्रकार भी अच्छा निकलेगा, कवि भी अच्छा निकलेगा। समापन पे हमने 60-60 सेकंड के 2 गेम रखे हैं छोटे छोटे, जिसमें हम आपको एक नाम लेंगे और आपके मन में जो भी भाव आता है आप मुस्कुराकर उनके बारे में कह सकते हैं। तो एक शब्द मैं लूंगा, सबसे पहला है बाबा बागेश्वर। बालक मन, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सरल। और सिद्धियां विद्या तो देखिए मुझे पता नहीं, मेरा ऐसा कोई संपर्क नहीं, ना मैंने जानने की कोशिश करी ना कुछ। बट भगवती अगर करोड़ों करोड़ों लोग में, बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में, एक सामान्य से परिवार के एक लड़के को इतनी लोक मान्यता, लोकप्रियता और लोगों के जीवन में सचमुच आनंद भाव पैदा करने की क्षमता दे रही है, तो
ईश्वर को स्वीकार करिए। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं कुछ ऐसा बोला हूँ जो आपको रुचिकर ना लगा हो तो उस सबकी जिम्मेदारी इस सुदर्शन व्यक्ति को है, और जो कुछ अच्छा लगा हो उस सबका श्रेय मुझे दे दीजिएगा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, लवली टॉकिंग। बहुत धन्यवाद।